सात भगवान कृष्ण द्वारा उद्धव को उपदेश। इस अध्याय में यह वर्णन हुआ है कि जब उद्धव ने भगवान कृष्ण से यह याचना की कि उन्हें भी वे अपने धाम लेते चलें, तो कृष्ण ने उद्धव को सलाह दी कि वे संन्यास ग्रहण कर लें। किंतु जब उद्धव ने विस्तार पूर्वक उपदेश दिए जाने के प्रति अपनी रुचि प्रकट की, तो भगवान ने उन्हें अवधूत के 28 गुरुओं का वृत्तांत सुनाया। उद्धव की यह याचना सुनकर कि वे उन्हें अपने साथ बैकुंठ लेते जाएं, भगवान कृष्ण ने उन्हें बतलाया कि वे अपने निजी धाम जाने के इच्छुक इसलिए हैं क्योंकि उनके अवतार का प्रयोजन पूरा हो चुका है और कलयुग के संकट शीघ्र ही पृथ्वी पर छाने वाले हैं। इसलिए उन्होंने उद्धव को सलाह दी कि वे अपने मन को उन पर एकाग्र करके सांख्य योग, सैद्धांतिक और अनुभूत दिव्य ज्ञान में अपने को स्थापित करके संन्यास अंगीकार कर लें। भगवान ने यह भी आदेश दिया कि कल्मश द्वारा अस्पृश्य रहते हुए और सभी जीवों पर दया भाव रखते हुए वे इस नश्वर जगत में विचरण करना शुरू करें, जो भगवान की माया और जीव की कल्पना का मिश्रित प्राकट्य मात्र है। तब उद्धव ने कहा कि वैराग्य की भावना से भौतिक वस्तुओं का परित्याग सर्वोच्च मंगलवार का स्रोत है, किंतु ऐसा वैराग्य प्राप्त करना भगवत भक्तों के अतिरिक्त अन्य जीवों के लिए अत्यंत कठिन है, क्योंकि वे इंद्रिय तृप्ति में अत्यधिक अनुरक्त रहते हैं। उद्धव ने कुछ और उपदेश की आवश्यकता जताई, जिससे उन मूर्ख व्यक्तियों को, जो शरीर को धोखे में आत्मा मान बैठते हैं, आश्वस्त किया जा सके कि वे भगवान के आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य निभाएं। ब्रह्मा जैसे महान देवता तक पूरी तरह से भगवान की शरणागत नहीं है, किंतु उद्धव ने यह घोषित किया कि उन्होंने समस्त जीवों के एकमात्र असली मित्र तथा वैकुंठ के सर्वज्ञ स्वामी तथा परम सत्य के एकमात्र असली उपदेशक भगवान नारायण की शरण ग्रहण कर ली है। यह सुनकर भगवान ने उत्तर दिया कि वस्तुतः जीवात्मा ही अपना गुरुवार है। सारे जीव इस शरीर के भीतर सकारात्मक तथा नकारात्मक विधियों से परमेश्वर को खोज सकते हैं और अंत में उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए भगवान को मनुष्य जीवन अत्यंत प्रिय है। इस संदर्भ में भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण अवधूत तथा महाराज यदु के बीच हुई पुरानी वार्ता बतलानी शुरू कर दी। एक बार ययाति पुत्र महाराज यदु की भेंट एक अवधूत से हुई, जो अत्यंत दिव्य भाव में मग्न होकर इधर उधर विचरण कर रहा था और संकी जैसे कार्य कर रहा था, मानो वह भूत प्रेत द्वारा सताया व्यक्ति हो। राजा ने उस पवित्र व्यक्ति से उक्त के विचरण करने तथा उमप की आनंदावस्था के विषय में पूछा। अवधूत ने उत्तर दिया कि उसने 24 विभिन्न गुरुओं से, यथा पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि इत्यादि से शिक्षाएं प्राप्त की हैं। वह उनसे ज्ञान प्राप्त करने के ही कारण मुक्त भाव से पृथ्वी पर विचरण करने में समर्थ है। उसने पृथ्वी से सीखा कि किस तरह गंभीर बना जाए। उसने पृथ्वी के दो रूपों, पर्वत तथा वृक्ष, से यह सीखा कि किस तरह अन्यों की सेवा की जाए और किस तरह परोपकार हेतु अपना जीवन अर्पित कर दिया जाए। शरीर के भीतर प्राण वायु के रूप में प्रकट वायु से उसने यह सीखा कि किस तरह अपने को जीवित रखने मात्र से संतुष्ट रहा जाए। उसने बाह्य वायु से यह सीखा कि किस तरह शरीर तथा इंद्रिय विषयों से अक्लुषित रहा जाए। आकाश से उसने यह सीखा कि सभी भौतिक वस्तुओं में व्याप्त आत्मा अविभाज्य तथा अदृश्य है। जल से उसने यह सीखा कि किस तरह प्राकृतिक रूप से स्वच्छ तथा शुद्ध रहा जाए। अग्नि से उसने यह सीखा कि किस तरह मलिन हुए बिना सभी वस्तुओं को निगल लिया जाए और किस तरह उन लोगों की अशुभ इच्छाओं को नष्ट किया जाए, जो उसे भेंटें देते हैं। अग्नि से उसने यह भी सीखा कि किस तरह आत्मा हर शरीर में प्रवेश करता है और प्रकाश प्रदान करता है और किस तरह देहधारियों के जन्म तथा मृत्यु का पता नहीं लगाया जा सकता। चंद्रमा से उसने यह सीखा कि भौतिक देह किस तरह बढ़ता घटता है। सूर्य से उसने यह सीखा है कि इंद्रिय विषयों के संपर्क में आने पर भी किस तरह उनमें लिप्त होने से बचना चाहिए। उसने अनुभूति की वे दो विधियां भी सीखीं, जो आत्मा के असली रूप को देखने तथा मिथ्या उपाधि वाले आवरणों को देखने पर आधारित हैं। कबूतर से उसने यह सीखा कि अत्यधिक स्नेह तथा अत्यधिक अनुरक्ति अच्छे नहीं हैं। यह मानव शरीर मुक्ति के लिए खुला द्वार है, किंतु यदि कोई व्यक्ति कबूतर की तरह अपने परिवार में लिप्त रहता है, तो उसकी तुलना उस व्यक्ति से को जाती है, जो किसी उच्च स्थान पर पुन नीचे गिरने के लिए चढ़ा हो। श्री भगवान वाच अदात्मा महाभागत चिकीर्पितमेव में ब्रह्मा भवो लोकपाला स्वर्वासन मेढभिकाय स्वर्ण। 1। भगवान ने कहा, हे महाभाग्यशाली उद्धव, तुमने इस पृथ्वी पर से यदुवंश को समेटने की तथा बैकुंठ में अपने धाम लौटने की मेरी इच्छा को सही सही जान लिया है। इस तरह ब्रह्मा, शिव तथा अन्य सारे लोकनायक अब मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं अपने वैकुंठ धाम वापस चला जाऊं। तात्पर्य, इसी भौतिक ब्रह्मांड के भीतर स्वर्गलोक में प्रत्येक देवता का अपना निवास स्थान है। यद्यपि कभी कभी भगवान विष्णु की गिनती देवताओं में की जाती है, किंतु उनका धाम वैकुंठ में है।
सारे देवता माया के साम्राज्य के अंतर्गत विश्व के नियामक हैं, किंतु विष्णु तो माया तथा अन्य अनेक आध्यात्मिक शक्तियों के स्वामी हैं। उनका भव्य निवास स्थान उनकी अकिंचन दासी माया के साम्राज्य के भीतर स्थित नहीं है। भगवान विष्णु समस्त देवों के देव हैं, अन्य देवता उनके भिन्न अंश हैं। सारे देवता क्षुद्र जीव आत्मा होने के कारण माया शक्ति के वशीभूत रहते हैं, किंतु भगवान विष्णु माया के परम नियंता हैं। भगवान सारे जगत के मूल तथा आधार हैं और यह भौतिक जगत उनके नित्य आध्यात्मिक निवास स्थान के तेजोमय दृश्य की धुंधली झलक मात्र है, जहाँ हर वस्तु अतीव सुंदर एवं आनंददायक है। विष्णु परम सत्य हैं और कोई जीव न तो उनके समान हो सकता है, न ही उनसे बढ़कर। भगवान अपनी ही अद्वितीय कोटि के भीतर रहा करते हैं, जिसे विष्णु तत्व कहते हैं। अन्य सारे प्रधान या असाधारण जीव भगवान से ही अपनी शक्ति तथा पद प्राप्त करते हैं। अंततः विष्णु स्वयं में भगवान कृष्ण के स्वांश हैं, जो कि समस्त विष्णु तत्वों तथा जीव तत्वों के मूल उद्गम है। इस तरह भगवान कृष्ण सारी वस्तुओं के आधार हैं। मया निष्पादिता नेत्र देव कार्यम शेषतः यदर्थम वर्तीणो पांच हम अंशेन भ्रमणार्थित। 2 बरामया जी द्वारा प्रार्थना करने पर मैंने इस संसार में अपने स्वांश बलदेव सहित अवतार लिया था और देवताओं की ओर से अनेक कार्य संपन्न किए। अब यहाँ पर मैं अपना मिशन पूरा कर चुका हूँ। कुल वैशाप निर्दग्ध नद क्षत्यंग विग्रहात समुद्र सप्तम में होना पूरी चप्लाविष्यति। 3 अब ब्राह्मणों के शाप से यह यज्ञवंश निश्चित रूप से परस्पर झगड़कर समाप्त हो जाएगा और आज से 7वें दिन यह समुद्र उफन कर इस द्वारका नगरी को आप्लावित कर देगा। तात्पर्य इस श्लोक में तथा इसके बाद के श्लोकों में भगवान कृष्ण उद्धव को संकेत देते हैं कि वे तुरंत ही भौतिक जगत से अपनी सारी पहचान त्याग कर अपने को तुरंत आत्म साक्षात्कार में एकाग्र कर लें। श्रील जीव गोस्वामी ने लिखा है कि वास्तव में यदुवंश का विनाश कृष्ण द्वारा नहीं हुआ, अपितु ब्राह्मणों के शाप से वे इस जगत की दृष्टि से ओझल हो गया। इसी प्रकार भगवान का नित्य धाम द्वारका कभी भी समुद्र द्वारा डुबोया नहीं जा सकता। इतने पर भी इस दिव्य नगरी तक पहुंचने वाले बाह्य मार्ग समुद्र से ढक चुके थे। इस तरह भगवान का धाम कलयुग में मूर्ख लोगों की पहुंच के बाहर रहता है, जैसा कि इस स्कंद में बाद में बतलाया जाएगा। भगवान अपनी योग माया द्वारा अपने रूप, धाम, साज सामग्री, लीला, परिकर इत्यादि को प्रकट करते हैं और उपयुक्त समय पर वे इन सारी वस्तुओं को हमारी सांसारिक दृष्टि से ओझल कर देते हैं। यद्यपि मोहग्रस्त बद्धजीव भगवान की आध्यात्मिक शक्ति में संदेह कर सकते हैं, किंतु शुद्ध भक्तगण उनके दिव्य प्राकट्य तथा तिरोधान की प्रत्यक्ष अनुभूति करके आनंद उठा सकते हैं, जिसका वर्णन भगवद्गीता में जन्म कर्म च मे दिव्यम के रूप में हुआ है। यदि भगवान के दिव्य स्वभाव के इस पूर्ण ज्ञान को स्वीकार कर लिया जाए तो मनुष्य निश्चित रूप से भगवधाम वापस जा सकता है और भगवान कृष्ण का नित्य संगी बन सकता है। यह वायन मया त्यक्तो लोको पांच नष्टमडल भविष्यत्य चिरात साधु कलिनापि निराकृत। 4 हे साधु उद्धव, मैं निकट भविष्य में इस पृथ्वी को छोड़ दूंगा। तब कलयुग से अभिभूत होकर यह पृथ्वी समस्त पवित्रता से विहीन हो जाएगी। तात्पर्य भगवान कृष्ण की योजना उद्धव को कुछ समय बाद अपने ही धाम वापस ले जाने को थी। उद्धव के असाधारण आध्यात्मिक गुणों के कारण भगवान उन्हें उन साधु पुरुषों के बीच अपना संदेश प्रसारित करने के लिए लगाना चाहते थे, जो अभी भी भक्ति की उच्च अवस्था को प्राप्त नहीं हुए थे। तथापि भगवान ने उद्धव को आश्वस्त किया कि तुम क्षण भर के लिए भी मेरी संगति से विहीन नहीं होगे। यही नहीं, चूंकि उद्धव अपनी इंद्रियों के पूर्ण स्वामी बन चुके थे, अतएव प्रकृति के तीनों गुणों से प्रघातित नहीं हो सकेंगे। इस तरह उद्धव को अपने धाम वापस ले जाने के पूर्व भगवान ने उन्हें अपना विशिष्ट गुह्य मिशन पूरा करने का अधिकार सौंप दिया। जहां जहां भगवान के सर्वोच्च पद को मान्यता नहीं दी जाती, वहां व्यर्थ मानसिक चिंतन का प्राधान्य हो जाता है और पूर्ण वैदिक ज्ञान के श्रवण करने का सुरक्षित तथा निश्चित मार्ग मनोरथ के व्यामोह से आच्छादित हो जाता है। संप्रति विशेषकर पाश्चात्य देशों में हजारों विषयों पर लाखों पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं, तो भी मनोकल्पनाओं को वृद्धि होने पर भी लोग मानव जीवन की मूलभूत समस्याओं के बारे में अज्ञानी बने रहते हैं। जैसे मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है। भगवान श्री कृष्ण असंख्य मनोहारी लीलाओं के आगार हैं। इस तरह वे असंख्य प्रकार के आनंद के स्रोत हैं। वस्तुतः वे नित्य आनंद के सागर हैं। जब नित्य आत्मा भगवान को प्रेमा भक्ति से मिलने वाले स्वाभाविक आनंद से विहीन हो जाता है, तो भौतिक प्रकृति उसे मोहित कर लेती है। वह असहाय होकर इंद्रिय तृप्ति का पीछा यह सोचकर करता है कि यह वस्तु अच्छी है और वह वस्तु खराब है।
इस तरह वह अच्छे बुरे का अपना मूल्यांकन बदलता रहता है, जिससे उसे सुख या शांति नहीं मिलती। वह निरंतर चिंतित रहता है और जन्म मृत्यु, जरा तथा रोग के रूप में प्रकृति के क्रूर नियमों से बारंबार प्रताड़ित होता रहता है। इस तरह से बद्ध जीव कलयुग में जन्म लेने का सही पात्र बन जाता है, जो कि दुर्भाग्य का प्रतीक है। कलयुग में पहले से अनेक कष्टों से पीड़ित जीव एक दूसरे के प्रति निर्दय बन जाते हैं। कलयुग में मानव समाज असभ्य तरह से हिंसक बन जाता है। मनुष्य लाखों निरीह प्राणियों का वध करने के लिए कसाई खाने खोलते हैं। बड़े पैमाने पर युद्धों की घोषणा होती है और लाखों मनुष्य, यहाँ तक स्त्रियां और बच्चे भी शीघ्र विनष्ट हो जाते हैं। जब तक जीव भगवान की सत्ता को मान नहीं लेता, तब तक वह माया के पाश में असहाय बना रहता है। माया से अपने को छुड़ाने के लिए वह अनेक मनगढ़ंत समाधान ढूंढता है, किंतु ये समाधान भी माया द्वारा रचित होते हैं। अतएव बद्ध जीव संभवत अपने को छुड़ा नहीं पाता। वस्तुत इनसे उसका कष्ट बढ़ता है। अगले श्लोक में भगवान कृष्ण उद्धव को कलयुग से बचने और भगवद्धाम जाने को विशेष चेतावनी देते हैं। हमें से वे लोग जो कलयुग में जन्म ले चुके हैं, उन्हें भी इस उपदेश पर ध्यान देकर भगवान के सच्चिदानंद धाम वापस जाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए। यह भौतिक जगत कभी भी, विशेषतया कलयुग के भयाक्रांत दिनों में, सुखी स्थान नहीं रहा। न वस्तव्यंतो वे हम मया त्यक्ते महितले जनो 5 भद्गरोचिर भद्र भविष्यति कलौ युगे। 5 हे उद्धव, जब मैं इस जगत को छोड़ चुकूं, तो तुम्हें इस पृथ्वी पर नहीं रहना चाहिए। हे प्रिय भक्त, तुम निष्पाप हो, किंतु कलयुग में लोग सभी प्रकार के पापूर्ण कार्यों में लिप्त रहेंगे, अतएव तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। तात्पर्य: इस कलिकाल में मनुष्य इस बात से नितांत अनभिज्ञ रहते हैं कि भगवान अपनी दिव्य लीलाएं उसी रूप में प्रदर्शित करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं जिस रूप में ये लीलाएं स्वर्ग में संपन्न की जाती हैं। भगवान की सत्ता की परवाह न करते हुए कलयुग के पतित जनवरी कटु कलह में फैंसकर एक दूसरे को सताते हैं। क्योंकि कलयुग में लोग दूषित पापूर्ण कार्यों में लिप्त रहते हैं, इसलिए वे सदैव क्रुद्ध, कामी तथा उद्विग्न रहते हैं। कलयुग में भगवत भक्तों को, जो भगवान की प्रेमा भक्ति में लगे हुए हैं, चाहिए कि इस पृथ्वी पर जीवन बिताने के लिए कभी आकृष्ट ना हो, क्योंकि इसकी जनता अज्ञान के अंधकार में डूबी हुई है और भगवान से किसी भी तरह का संबंध नहीं रखती। इसीलिए भगवान कृष्ण ने उद्धव को सलाह दी कि वे कलयुग में इस पृथ्वी पर न रहें। वस्तुत भगवान ने भगवद गीता में सारे जीवों को सलाह दी है कि वे किसी भी युग में इस भौतिक विश्व में कहीं भी न रहें। इसलिए हर जीव को कलयुग के दबावों का लाभ उठाकर भौतिक जगत को, व्यर्थ प्रकृति को समझने और स्वयं को भगवान के चरण कमलों में समर्पित करने का लाभ उठाना चाहिए। श्री उद्धव के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को शरण ग्रहण करे और भगवद्धाम वापस जाए। त्वंतु सर्व परित्यज्य स्नेह स्वजन बंधुषु मयावेश मन संयक्षम वग्वचर स्वगामु। 6 अब तुम्हें चाहिए कि अपने निजी मित्रों तथा संबंधियों से अपने सारे नाते त्याग कर अपने मन को मुझ पर एकाग्र करो। इस तरह सदैव मेरी भावना से भावित होकर तुम्हें सारी वस्तुओं को समान दृष्टि से देखना चाहिए और पृथ्वी भर में विचरण करना चाहिए। तात्पर्य: श्रीमद् वीरराघव आचार्य ने समहृष्टि की व्याख्या इस प्रकार की है: समहिकु सर्वस्य ब्रह्मात्मकत्व अनुसंधान रूप समहृष्टिमान, आत्म साक्षात्कार के पथ पर चलने वाले को सारे जगत को अनंतिम आध्यात्मिक प्रकृति को देखने का प्रयत्न करना चाहिए। इस श्लोक में मय शब्द का अर्थ है परमात्मनि। मनुष्य को अपना मन भगवान में मय एकाग्र करना चाहिए, जो कि समस्त वस्तुओं के स्रोत हैं। इस तरह अपने लिए नियत समय का उपयोग करते हुए इस पृथ्वी पर अपना जीवन बिताकर मनुष्य को चाहिए कि सारी वस्तुओं तथा सारे लोगों को परम सत्य भगवान के भिन्न अंश रूप में देखने को आदत डाले। क्योंकि सारे जीव कृष्ण के भिन्न अंश हैं, अतएव उन सबों का अंततः एक सा आध्यात्मिक स्वरूप है। प्रकृति भी कृष्ण से उद्भूत होने से समान आध्यात्मिक पद को प्राप्त रहती है। यद्यपि पदार्थ तथा आत्मा दोनों ही भगवान से उद्भूत हैं, किंतु वे पूरी तरह से समान स्तर पर नहीं हैं। भगवद गीता में कहा गया है कि आत्मा भगवान की पराशक्ति है, जबकि प्रकृति अपराशक्ति है। किंतु चूंकि कृष्ण सभी वस्तुओं में समान रूप से उपस्थित रहते हैं, अतएव इस श्लोक में समहक शब्द यह सूचित करता है कि मनुष्य को चाहिए कि हर वस्तु के भीतर कृष्ण को और कृष्ण के भीतर हर वस्तु को देखे। इस तरह समहृष्टि का मेल इस भौतिक जगत में अनेकता के परिपक्व ज्ञान से होता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है: इस पृथ्वी पर व्यक्त अपनी लीलाओं की समाप्ति पर भगवान कृष्ण ने अपने मन में इस प्रकार सोचा: इस पृथ्वी पर अपनी लीलाओं के समय मैंने अपने उन भक्तों की सारी इच्छाएं पूरी कर दी हैं जो मेरा दर्शन पाने के उत्कंठापूर्वक इच्छुक थे। मैंने रुक्मिणी सहित
जिसका मैंने स्वयं परिहरण किया था। कई हजार रानियों से विवाह किया है और अनेक स्थानों तथा अनेक उपायों से मैंने असंख्य असुरों का वध किया है। मैंने वृंदावन, मथुरा, द्वारका, हस्तिनापुर तथा मिथिला जैसे नगरों में अनेक सभाओं, मेल मिलापों तथा मित्रों, संबंधियों एवं हितैषियों के साथ उत्सवों में भाग लिया है। इस तरह लीलाओं को संपन्न करने में इधर उधर दौड़ धूप में मैंने निरंतर अपने को व्यस्त रखा है। इसके अतिरिक्त भी मैंने पृथ्वी लोक के नीचे स्थित अपने बड़े बड़े भक्तों को अपना सानिध्य प्रदान करने की व्यवस्था को है। अपनी माता देवकी को प्रसन्न करने के लिए तथा कंस द्वारा मारे गए उनके 6 पुत्रों को वापस लाने के लिए मैं सुतल लोक तक गया हूँ और मैंने अपने महान भक्त बलि महाराज को आशीर्वाद दिया है। अपने गुरुवार सांदीपनि मुनि के मृत पुत्र को वापस लाने के लिए मैं स्वयं रविनंदन यमराज के दरबार में गया, जिससे वह मेरा साक्षात्कार कर सका। मैंने स्वर्ग के निवासियों को, यथा माता अदिति तथा कश्यप मुनि को, तब अपने सानिध्य से कृतज्ञ किया जब मैंने अपनी पत्नी सत्यभामा के लिए पारिजात पुष्प चुराने के लिए वहां की यात्रा की थी। महाविष्णु के धाम के निवासियों, यथा नारद, सुनंद तथा सुदर्शन को प्रसन्न करने के उद्देश्य से मैंने श्लुक ब्राह्मण के मृत पुत्रों को लाने के लिए महावैकुंठ लोक की यात्रा की। इस तरह उन असंख्य भक्तों को उनकी प्रार्थनाओं का लक्ष्य प्राप्त हुआ, जो मुझे देखने के लिए अत्यधिक उत्सुक थे। दुर्भाग्यवश नर नारायण ऋषि तथा बद्रिकाश्रम में उनके साथ रह रहे परमहंस मुनियों को इच्छाएं पूरी नहीं हुई, यद्यपि वे मेरा दर्शन पाने के लिए अतीब उत्सुक थे। मैं पृथ्वी पर 125 वर्षों से रहता आया हूँ और मेरा नियत समय अब समाप्त हो चुका है। अपनी लीलाओं में अति व्यस्त रहने के कारण मैं इन महामुनियों को आशीर्वाद तक नहीं दे पाया। तो भी उद्धव मेरे ही समान है। वह महान भक्त है और मेरे दिव्य ऐश्वर्य में हाथ बटाता है। अतएव बद्रिकाश्रम भेजने के लिए यही व्यक्ति उपयुक्त है। मैं उद्धव को वह पूर्ण ज्ञान दूंगा जिससे मनुष्य भौतिक जगत से विरक्त हो जाता है और फिर वह माया के संसार को लांभने वाले इस ज्ञान को बद्रिकाश्रम के सुयोग्य मुनियों को प्रदान कर सकता है। इस तरह वह उन्हें मेरे चरण कमलों पर प्रेमा भक्ति करने की विधि सिखला सकता है। ऐसी भक्ति अमूल्य निधि है और ऐसा ज्ञान सुनकर नर नारायण जैसे महामुनियों को इच्छाएं पूर्ण हो सकेंगी। जो महान आत्माएं मेरी शरण में आ चुको हैं, वे सदैव दिव्य ज्ञान से युक्त और भौतिक जगत से विरक्त रहती हैं। कभी कभी अपनी भक्ति में लीन रहने के कारण वे मुझे विस्मरण करती प्रतीत हो सकती हैं, किंतु वह शुद्ध भक्त जिसने मेरे शुद्ध प्रेम के पद को पा लिया है, ऐसी निष्ठावान भक्ति से सदैव सुरक्षा पाता रहेगा। यदि ऐसा भक्त मुझ में अपना ध्यान एकाग्र करने की उपेक्षा करते हुए अपना प्राण छोड़ देता है, तो भी ऐसे भक्त की प्रेमयी भावनाएं इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वे उसे सारी सुरक्षा प्रदान करती हैं। यदि क्षणिक विस्मृति हो भी जाए तो ऐसी भक्ति उस भक्त को मेरे चरण कमलों पर लाएगी, जो सामान्य भौतिकतावादी व्यक्तियों की दृष्टि से परे है। उद्धव मेरा शुद्ध भक्त है। मेरा ज्ञान तथा इस संसार से विरक्ति का उसमें पूर्ण उद्रेक हुआ है, क्योंकि वह कभी भी मेरी संगति नहीं छोड़ सकता। चैतन्य महाप्रभु के निष्ठावान सेवक इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को अपने गुरुवार तथा भगवान कृष्ण की प्रसन्नता हेतु प्रसारित करने में बड़े जोर जोर से प्रयत्नशील हैं। संप्रति कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हजारों भक्त विश्व के सभी भागों में दिव्य साहित्य का वितरण करने तथा सामान्य लोगों को प्रबुद्ध करने के लिए विषम परिस्थितियों में काफी समय तक कार्य करते रहते हैं। इस प्रयास में तब भक्तों का अपना कोई स्वार्थ नहीं है, अपितु वे अपने गुरुवार की पुस्तकें वितरित करके केवल उन्हें प्रसन्न करने के इच्छुक हैं। जो लोग इस साहित्य को प्राप्त करते हैं, उन्हें कृष्ण भावनामृत का पहले से प्राय कोई अनुभव नहीं होता, फिर भी वे लोग भक्तों की शुद्धता देखकर इतने प्रभावित होते हैं कि वे उत्सुकता पूर्वक पुस्तकें तथा पत्रिकाएं खरीद लेते हैं। कृष्ण भावनामृत के कठिन कार्य को संपन्न करने के उद्देश्य से भक्तमण अहर्निश अथक परिश्रम करते हैं, क्योंकि वे प्रेमा भक्ति के पद को प्राप्त हैं। भले ही ऐसे व्यस्त भक्तमण कभी कभी कृष्ण के चरण कमलों के विषय में प्रत्यक्ष रूप से नहीं भी सोचते हों, किंतु ऐसी प्रेमा भक्ति उन्हें कृष्ण के चरण कमलों में वापस ले जाएगी और भगवान उनकी सेवा से प्रसन्न होकर स्वयं ही उन्हें अपने अटल ध्यान में लगा लेंगे। भक्ति योग की यही विशेषता है, जो सर्व दयालु भगवान श्री कृष्ण की कृपा पर पूर्णतया निर्भर है। भौतिक भोग की गहन इच्छाओं को समूल नष्ट करने, कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम प्राप्त करने तथा भौतिक ब्रह्मांड से परे भगवधाम जाने का एकमात्र यही पूर्णतया सुरक्षित उपाय है। भगवद गीता 2.40 में कहा गया है, नेहाभिक्रम नाशो उस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस श्लोक में कृष्ण ने उद्धव को इस जगत में अपने तथाकथित मित्रों तथा अपने परिवार के प्रति भ्रामक लगाव त्यागने की भी सलाह दी।
भले ही मनुष्य शारीरिक रूप से अपने परिवार तथा मित्रों का संग त्याग पाने में समर्थ न हो, किंतु उसे यह समझना चाहिए कि प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक जीव ईश्वर का भिन्न अंश है और वे ईश्वर के आनंद के निमित्त है। जो ही मनुष्य सोचता है कि यह मेरा परिवार है, त्यों ही वे इस जगत को पारिवारिक जीवन की भोग स्थली मान बैठता है। अपने तथाकथित परिवार से जुड़ते ही उसमें झूठी प्रतिष्ठा तथा भौतिक स्वामित्व का उदय होता है। वस्तुतः हर व्यक्ति ईश्वर का भिन्न अंश है, अतएव आध्यात्मिक स्तर पर वे अन्य समस्त जीवों से संबंधित है। यह कृष्ण संबंध कहलाता है। सर्वोच्च आध्यात्मिक जागरूकता तक पहुंच पाना और साथ ही समाज, मैत्री तथा प्रेम की क्षुद्र भौतिक संकल्पना को बनाए रख पाना संभव नहीं है। मनुष्य को सारे संबंधों का अनुभव उच्चतर आध्यात्मिक स्तर पर करना चाहिए, जो कृष्ण संबंध का स्तर है और जिसका अर्थ है हर वस्तु को भगवान कृष्ण से संबंधित देखना। जो कृष्ण के साथ अपने स्वाभाविक संबंधों में स्थित है, वे सारी वस्तुओं को कृष्ण के साथ जोड़कर देखता है। इस तरह वे शरीर, मन तथा वाणी की सांसारिक इच्छाओं को त्याग देता है और भगवत भक्त के रूप में पृथ्वी भर में यात्रा करता है। ऐसा उच्च पुरुष गोस्वामी कहलाता है। भगवद गीता 18.54 में इस अवस्था को ब्रह्मधूत प्रसन्नात्मा शब्दों द्वारा बतलाया गया है। यदिद मनसा वाचा च श्लोभ्य श्रवणादिभिः नश्वर गृहमाणम चर विधि मायाम नौम्यम। 7। हे उद्धव, तुम जिस ब्रह्मांड को अपने मन, वाणी, नेत्रों, कानों तथा अन्य इंद्रियों से देखते हो, वे भ्रामक सृष्टि है जिसे माया के प्रभाव से मनुष्य वास्तविक मान लेता है। वास्तव में तुम्हें यह जानना चाहिए कि भौतिक इंद्रियों के सारे विषय क्षणिक हैं। तात्पर्य, यह एक प्रश्न उठाया जा सकता है कि जब संसार भर में अच्छे तथा बुरे गुण पाए जाते हैं, तो भगवान कृष्ण किस तरह उद्धव को सारी वस्तुओं को समान रूप से देखने की सलाह देते हैं। इस श्लोक में कृष्ण बतलाते हैं कि भौतिक अच्छाई तथा बुराई माया की सृष्टियां हैं, जिस तरह स्वप्न की वस्तुएं मन की उपज हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, वासुदेवः सर्वमिति, भगवान कृष्ण ही सर्वस्व हैं, क्योंकि वे हर वस्तु में विद्यमान रहते हैं और हर वस्तु उनके भीतर विद्यमान रहती है। कृष्ण सर्वलोक गहेश्वरम है, अर्थात सारे जगतों के स्वामी हैं। किसी भी वस्तु को कृष्ण से पृथक देखना भ्रम है और किसी भी प्रकार के भौतिक भ्रम के प्रति, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, आकृष्ट होना अंततः व्यर्थ है, क्योंकि इससे जीव जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते रहने के लिए बाध्य होता है। देखना, सुनना, सूंघना, आस्वादन करना तथा स्पर्श करना, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के कार्य हैं। इसी तरह वाणी, हाथ, पैर, गुदा तथा लिंग 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये 10 इंद्रियां मन के चारों ओर व्यवस्थित हैं, जो भौतिक क्रियाशीलता का केंद्र है। जब जीव पदार्थ का दोहन करना चाहता है, तो वे प्रकृति के 3 गुणों से आच्छादित हो जाता है। इस तरह वे वास्तविकता के बारे में विभिन्न दार्शनिक, राजनैतिक तथा सामाजिक व्याख्याएं गढ़ता है, किंतु वह परम सत्य भगवान कृष्ण को, जो कि भौतिक इंद्रियों की दूषित अनुभूति से परे हैं, कभी नहीं समझ पाता। जो व्यक्ति भौतिक उपाधियों के जाल में, यथा जाति, राष्ट्रीयता, सांप्रदायिक धर्म, राजनैतिक संबंध इत्यादि में फंसा रहता है, वह यह सोचकर अपने शरीर तथा अन्य शरीरों को भौतिक इंद्रिय विषयों से जोड़ने में व्यस्त रहता है कि ये इंद्रिय विषय सुख तथा तुष्टि के स्रोत हैं। दुर्भाग्यवश यह संसार, इसको अनुभव करने वाली इंद्रियों समेत, एक नश्वर सृष्टि है, जो परमेश्वर की काल शक्ति द्वारा विनष्ट हो जाएगी। हमारी मूर्खतापूर्ण आशाओं तथा स्वप्नों के उपरांत भौतिक स्तर पर कोई वास्तविक सुख नहीं है। असली सत्य न तो भौतिक है, न ही क्षणिक। असली सत्य तो आत्मा कहलाता है और समस्त आत्माओं में एक ही सर्वोच्च है। वह भगवान कहलाता है और अपने मूल रूप में वे कृष्ण के रूप में विख्यात है। कृष्ण के अचिंत्य दिव्य रूप को अनुभूति के साथ ही ज्ञान संग्रह की विधि का अंत हो जाता है। जो व्यक्ति हर वस्तु में कृष्ण को और कृष्ण में हर वस्तु का अनुभव नहीं करता, वे निश्चय ही मनोरथ के धरातल पर स्थित होता है। इस श्लोक में कृष्ण उद्धव को चेतावनी देते हैं कि वे संसार के इस भ्रामक पद से बचकर रहें। 505 युक्त नानार्थों भ्रम सगुण दोष भाक कर्मा कर्मवि कर्मेति गुण दोष धी उभव निदा। 8। जिसकी चेतना माया से मोहित होती है, वे भौतिक वस्तुओं के मूल्य तथा अर्थ में अनेक अंतर देखता है। इस प्रकार वे भौतिक अच्छाई तथा बुराई के स्तर पर निरंतर लगा रहता है और ऐसी धारणाओं से बंधा रहता है। भौतिक द्वैत में लीन रहते हुए ऐसा व्यक्ति अनिवार्य कर्तव्यों की संपन्नता, ऐसे कर्तव्यों की असंपन्नता तथा निषिद्ध कार्यों की संपन्नता के विषय में कल्पना करता रहता है। तात्पर्य, इस श्लोक में जगत के भ्रामक मानसिक स्तर का वर्णन हुआ है। अयुक्तस्य शब्द उस बद्ध जीव का सूचक है, जो अपने मन को भगवान पर स्थिर नहीं करता।
भगवद गीता तथा अन्य वैदिक साहित्य में स्पष्ट वर्णन हुआ है कि परम सत्य कृष्ण हर वस्तु के भीतर हैं और हर वस्तु उनके भीतर है। यहाँ यह उदाहरण दिया जा सकता है कि जब कोई स्त्री किसी पुरुष से प्यार करती है तो वे उसे देखने के लिए अत्यंत उत्सुक रहती है और नित्य ही वे उसे भिन्न भिन्न वस्त्र पहने हुए देखती है। वस्तुतः वह स्त्री वस्त्रों में नहीं अपितु पुरुष में रुचि रखती है। इसी तरह प्रत्येक भौतिक वस्तु के भीतर भगवान रहते हैं। अतः जिसमें ईश प्रेम उत्पन्न हो चुका है वह सर्वत्र भगवान को देखता है। भगवान को आच्छादित करने वाले ऊपरी पदार्थ को मैं ही नहीं देखता। इस श्लोक में अयुक्तस्य शब्द उसका द्योतक है जो अभी सत्य की अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसा व्यक्ति भगवान कृष्ण की प्रेमा भक्ति से वंचित होकर भौतिक अनुभव के असंख्य रूपों तथा स्वादों को भोगने का प्रयास करता है। यह क्षणिक भ्रामक व्यस्तता मोहग्रस्त जीव का स्वाभाविक कर्म नहीं है जिससे वे परम सत्य भगवान के विषय में अज्ञानी बना रहता है। इस पदार्थ भय जगत के भीतर निस्संदेह विविधताएं हैं। जिस तरह कुत्तों में अनेक जातियां होती हैं, घोड़ों में भी विविध जातियां होती हैं, उसी तरह कुछ मनुष्य सुंदर तथा शिक्षित होते हैं तो कुछ आलसी तथा घरेलू, कुछ धनी हैं तो कुछ निर्धन। प्रकृति में कहीं उर्वर भूमि है तो कहीं बंजर भूमि, कहीं जंगल है तो कहीं रेगिस्तान, कहीं अमूल्य रत्न है तो कहीं बदरंग शिलाएं, कहीं स्वच्छ जल वाली कलकल करती नदियां हैं तो कहीं गंगल स्थिर तालाब। मानव समाज में हमें सुख तथा दुख, प्रेम तथा घृणा, जय तथा पराजय, युद्ध तथा शांति, जीवन तथा मृत्यु इत्यादि मिलते हैं। किंतु इनमें से किसी अवस्था के साथ हमारा स्थायी संबंध नहीं होता क्योंकि हम भगवान कृष्ण के भिन्न अंश नित्य आत्माएं हैं। वैदिक संस्कृति इस तरह से व्यवस्थित है कि भगवान को तुष्टि के लिए अपना कर्तव्य निर्वाह करके मनुष्य आत्म साक्षात्कार में पूर्ण बन सकता है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरत संसिद्धि लभते नरः। किंतु कुछ बद्धजीव यह विश्वास करते हैं कि जीवन में पूर्ण सिद्धि की प्राप्ति परिवार, राष्ट्र, मानवता इत्यादि के लिए सामान्य कर्तव्य करने से हो सकती है। अन्य लोगों की रुचि न तो ईश्वर की सेवा करने में है न उत्कृष्ट संसारी कर्मों को करने में। और कुछ लोग ऐसे हैं जो पापमय जीवन बिताते हैं। ऐसे पापी व्यक्ति देर से सोकर अपराह्न उठते हैं और नशीले पदार्थ खाकर तथा अवैध यौन में रत रहकर रात भर जागे रहते हैं। ऐसे अंधकारमय नारकीय जीवन का कारण त्योगृण के प्रति आकर्षण है। तमोगुणी कार्य विक्रम कहलाते हैं, जैसा कि इस श्लोक में उल्लेख हुआ है। दुर्भाग्यवश न तो जिम्मेदार भौतिकतावादी व्यक्तियों को, न गैर जिम्मेदार भौतिकतावादी व्यक्तियों को और न ही पापी व्यक्तियों को जीवन की असली सिद्धि अर्थात कृष्ण भावनामृत प्राप्त हो पाती है। यद्यपि विभिन्न समाजों तथा विभिन्न व्यक्तियों में अच्छे तथा बुरे की विभिन्न धारणाएं हैं, किंतु शाश्वत स्वार्थ अर्थात कृष्ण भावनामृत की दृष्टि से सारी भौतिक बातें अंततः व्यर्थ होती हैं। ऐसा विचार संत सदृश राजा चित्रकेतु द्वारा भागवत के 6 स्कंद और 17.20 में व्यक्त हुआ है। ऋण प्रवाह है तस्मिन कह शपह कुन्वनुग्रह कहा स्वर्ण नरक को वाके सुख दुहक में वाह। यह भौतिक जगत निरंतर प्रवाहमान नदी की तरंगों के समान है। अतएव क्या शाप और क्या अनुग्रह, क्या स्वर्ग और क्या नरक, क्या सुख और क्या दुख। चूंकि तरंगे निरंतर प्रवाहित होती हैं, अतएव उनमें से किसी का भी शाश्वत प्रभाव नहीं होता। यह तर्क दिया जा सकता है कि चूंकि वेदों में वेद तथा निषेध कार्य निर्देशित हैं, तब तो वेद भी इस जगत में अच्छाई तथा बुराई की धारणा स्वीकार करते हैं। किंतु तथ्य यह है कि वेद नहीं अपितु बद्ध जीव भौतिक द्वंद्व में बंधे हुए हैं। वैदिक साहित्य का कार्य है कि वह मनुष्य को किसी विशेष स्तर पर लगाए जिस पर वह संप्रति स्थित है और धीरे धीरे उसे ऊपर उठाकर जीवन की सिद्धि तक पहुंचा दे। सत्वगुण स्वयं में आध्यात्मिक नहीं है, किंतु यह आध्यात्मिक जीवन में बाधक नहीं होता। क्योंकि सत्वगुण मनुष्य की चेतना को शुद्ध बनाता है और उच्चतर ज्ञान के लिए लालसा उत्पन्न करता है। अतएव यह उपयुक्त पद है जहां से आध्यात्मिक जीवन का अनुसरण किया जा सकता है। जिस तरह की हवाई अड्डा ऐसा उपयुक्त स्थान है जहां से यात्रा की जाती है। यदि कोई व्यक्ति न्यूयॉर्क से लंदन की यात्रा करना चाहता है तो न्यूयॉर्क का हवाई अड्डा निश्चित रूप से यात्रा करने के लिए सर्वोपयुक्त स्थान है। किंतु यदि उसका वायुयान छूट जाता है तो वे उन व्यक्तियों की ही तरह लंदन से उतना ही दूर है जो हवाई अड्डे नहीं गए। दूसरे शब्दों में हवाई अड्डा तभी सार्थक है जब वहां से कोई अपना वायुयान पकड़ सके। इसी तरह सत्वगुण सर्वोपयुक्त स्थिति है जिससे आध्यात्मिक मंच तक जाया जा सकता है। बद्धजीवों को सत्वगुण तक ऊपर उठाने के लिए वेद अनेक कार्यों की संस्तुति तथा निषेध करते हैं जहां से उन्हें दिव्य ज्ञान के बल पर आध्यात्मिक पद तक उठना है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत पद को प्राप्त नहीं हो पाता
तो सतोगुण तक उसका ऊपर उठना उसी तरह व्यर्थ है जिस तरह हवाई अड्डे तक की उसकी यात्रा व्यर्थ है यदि उसका वायुयान छूट जाए। वेदों में अनेक विधियां तथा निषेध हैं जो भौतिक वस्तुओं में से अच्छे तथा बुरे को स्वीकार करते हुए प्रतीत होते हैं, किंतु वैदिक विधानों का चरम उद्देश्य आध्यात्मिक जीवन के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न करना है। यदि कोई व्यक्ति तुरंत ही आध्यात्मिक जीवन बिताने लगे तो फिर उसे सतोगुणी अनुष्ठानों में अपना समय नहीं गंवाना चाहिए। इसलिए भगवद गीता 2.45 में कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, त्रिगुण्य विषय वेदा निर्गुण्यो भवार्जुन नयान नद्रो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेप आत्मवान। तरे दो में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों, हानि लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। इस संदर्भ में श्रील मध्वाचार्य ने महाभारत से निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किए हैं। स्वर्गाद्याश्व गुणा सर्वे दोषाः सर्वे विद्याश्च आत्मन कर्तृता प्राण्या जायन्ते नात्र संशय। भौतिक जगत में बद्ध जीव स्वर्ग के वास को तथा सुंदर क्रियों के साथ पवित्र भोग जैसे दैवी आनंदों को अच्छी तथा वांछित वस्तुएं मानते हैं। इसी तरह दुखदायी या कष्टप्रद अवस्थाओं को बुरा माना जाता है, किंतु भौतिक जगत में अच्छे बुरे की ऐसी सारी अनुभूति इस मूलभूत त्रुटि पर आधारित है कि मनुष्य समस्त कार्यों का कर्ता भगवान को न मानकर अपने आप को मान बैठता है। परमात्मान में वह कर्तरे वेतिया पुमान समुचितेन स्मात् संसारत परमात्मान में च। दूसरी ओर जो व्यक्ति यह जानता है कि भगवान ही भौतिक प्रकृति के वास्तविक नियंता हैं और वे ही हर वस्तु को चला रहे हैं, वे ही संसार के बंधन से छूट सकता है। ऐसा व्यक्ति भगवद्धाम को जाता है। तस्मायुक्तेन्द्रिय ग्रामो युक्त चित्तदम जगत आत्मनीक्षस्व वित्तमात्मानमस्यथीश्वरे नॉट। इसलिए अपनी सारी इंद्रियों को वश में करते हुए तथा मन को दमन करके तुम सारे जगत को आत्मा के भीतर स्थित देखो जो सर्वत्र प्रसारित है। यही नहीं, तुम इस आत्मा को मुझ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भीतर भी देखो। तात्पर्य वित्तम शब्द यह बतलाता है कि जीवात्मा पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है। इसी तरह भगवद गीता 2.24 में कृष्ण कहते हैं, नित्य सर्वाक्त है, आत्मा नित्य है और समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में फैला हुआ है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि प्रत्येक जीवात्मा सर्वव्यापक है, अपितु यह कि भगवान कृष्ण ने अपनी तटस्था शक्ति का सर्वत्र विस्तार कर रखा है। इस तरह मनुष्य को आंख मूंद कर यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि सूक्ष्म जीव सर्वव्यापक है, प्रत्युत उसे यह समझना चाहिए कि ईश्वर महान है और अपनी निजी शक्ति का सर्वत्र विस्तार करते हैं। इस श्लोक में आत्मनीक्षस्व विवतम का यह अर्थ है कि यह जगत उन बद्ध जीवों की इंद्रिय तृप्ति के हेतु बनाया गया जो अपने असली स्वामी भगवान कृष्ण के बिना ही भोग करने का प्रयत्न करते हैं। सारे जीव भगवान की बहिरंगा शक्ति का दोहन करने में लगे हुए हैं, किंतु भौतिक जगत में उनका कार्य क्षेत्र भ्रामक है। यह भौतिक प्रकृति तथा बद्ध जीव दोनों ही भगवान की शक्तियां हैं, अतएव वे भगवान के भीतर स्थित रहती हैं और उनके परम नियंत्रण में होती हैं। प्रत्येक जीव भगवान के आनंद हेतु विद्यमान है और वे भगवान का नित्य दास होता है। जो ही इंद्रियां भौतिक तृप्ति में लीन हो जाती हैं, वे परम सत्य को अनुभव करने की अपनी शक्ति खो देती हैं। इंद्रिय कर्म का वास्तविक लक्ष्य विष्णु तोषण है और सारी इंद्रियां भगवान के साकार रूप का अनुभव करके और सेवा करके अपार आध्यात्मिक आनंद प्राप्त कर सकती हैं। किंतु जो लोग ईश्वर की निर्विशेष अनुभूति को मानते हैं, वे सारा इंद्रिय कर्म बंद कर देते हैं। किंतु इंद्रियां सदा के लिए निष्क्रिय नहीं रह सकती, अतएव वे भौतिक मुख्य जगत में फिर से कर्म करने लगती हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है तो वह भगवान के दिव्य सौंदर्य का दर्शन करके असीम आनंद पाता है। किंतु जब तक मनुष्य कृष्ण की शुद्ध प्रेमा भक्ति के द्वारा अपने आप को पात्र नहीं बना लेता, तब तक भगवान उसे यह उच्च अनुभव प्रदान नहीं करते। इसलिए हर बद्ध जीव को चाहिए कि वे भगवान के आनंदमय सानिध्य को फिर से प्राप्त करके भगवान से अनावश्यक वियोग का अंत कर दे। भगवान कृष्ण बद्ध जीवों की अंधी आंखें खोलने के लिए स्वयं आते हैं और इसलिए वे स्वयं उद्धव को शिक्षा दे रहे हैं, जिससे भविष्य में निष्ठावान व्यक्ति उनके उपदेशों का लाभ उठा सकें। निसंदेह आज भी लाखों लोग भगवद गीता में अर्जुन को कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेश से आध्यात्मिक प्रकाश प्राप्त करते हैं। ज्ञान विज्ञान संयुक्त आत्मभूत शरीरिणाम आत्मानुभवतुष्टात्मानांतराहिर्विहंय से 10 वेदों के निर्णायक ज्ञान से समन्वित होकर तथा व्यवहार में ऐसे ज्ञान के चरम उद्देश्य की अनुभूति करके तुम शुद्ध आत्मा का अनुभव कर सकोगे और इस तरह तुम्हारा मन तुष्ट हो जाएगा। उस समय तुम देवतादि से लेकर सारे जीवों के प्रिय बन जाओगे और तब तुम जीवन के किसी भी उत्पात से रोके नहीं जाओगे। तात्पर्य
जैसा कि भगवद गीता में बतलाया गया है, जिसका मन भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है उसे देवताओं की पूजा में अरुचि हो जाती है, क्योंकि ऐसी पूजा का उद्देश्य भौतिक उत्थान होता है। किंतु देवतागण उस व्यक्ति से कभी नाराज नहीं होते जो कृष्ण का शुद्ध भक्त बन जाता है और भगवान की ही पूजा करता है। सारे देवता स्वयं भी भगवान के विनीत दास हैं, जैसा कि इस धरा पर कृष्ण को लीलाओं से स्पष्ट हो गया था। जो व्यक्ति हर एक के शरीर में नित्य आत्मा का अनुभव करता हो वह निश्चित रूप से सारे जीवों का प्रिय बन जाता है, चूंकि वे हर एक को गुणात्मक दृष्टि से अपने ही समान देखता है। इसलिए वह न तो किसी से ईर्ष्या करता है, न ही किसी पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास करता है। ईर्ष्या मुक्त होने तथा सबों का हितैषी होने से ऐसा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति स्वभावतः हर एक को प्रिय होता है। जैसा कि षड गोस्वामियों के गीत में कहा गया है, धीर अधीर जन प्रिय प्रिय क्राउ निर्मत्सरों पूजिता, दोष बुद्धयो भ्याति तो निषेधान निवर्ते, गुण बुद्धत्या च विहितं न करोति यथार्भक्यः। 15। जो भौतिक अच्छाई तथा बुराई को लाओ चुका होता है वह स्वतः धार्मिक आदेशों के अनुसार कार्य करता है और वर्जित कार्यों से बचा है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति यह सब अबोध बालक की तरह अपने आप करता है, वरन इसलिए नहीं कि वह भौतिक अच्छाई तथा बुराई के रूप में सोचता रहता है। तात्पर्य, जिसने दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लिया है वह मनमाने ढंग से कार्य नहीं करता। श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति की दो अवस्थाएं बतलाई हैं, साधन भक्ति तथा रागानुभक्ति। रागानुभक्ति ईश्वर के प्रति अपने आप उठने वाले प्रेम को अवस्था है, जबकि साधन भक्ति का अर्थ है भक्ति के विधि विधानों का विवेकपूर्ण अभ्यास। अधिकांशतः जो व्यक्ति इस समय दिव्य चेतना का आनंद उठा रहा है उसने भक्ति के विधि विधानों का दृढ़ता से अभ्यास किया है। इस तरह पूर्व अभ्यास के कारण वह अपने आत्म जीवन से बच जाता है और सामान्य पुण्य के मानकों के अनुसार कर्म करता है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जानबूझकर पाप से बच रहा है और पुण्य करता है। प्रत्युत अपने स्वरूप सिद्ध स्वभाव के कारण वह आध्यात्मिक कार्यों में उसी तरह प्रवृत्त रहता है जिस तरह बोध बालक में दया, सहिष्णुता आदि के गुण स्वतः प्रकट हो जाते हैं। यह आध्यात्मिक अवस्था गुद्ध सत कहलाती है और भौतिक सत्वगुण से पृथक होती है, जो रजो तथा तमोगुण का कुछ न कुछ मिश्रण होने के कारण प्रदूषित हुआ रहता है। इस तरह यदि सत्वगुणी व्यक्ति जगत की दृष्टि में अत्यंत पवित्र प्रतीत होता है तो दिव्य सत्वगुणी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के निर्मल्य चरित्र के विषय में हम सही अनुमान लगा सकते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत 18:12 में कहा गया है, यस यास्ति भक्तिगवत की ज्ञाना सर्वे गुणस्तत्र समास्तेषु हराव भक्तस्य कुतो महदगुणा मनोर्थे नास्ति धावतो बाहे। यदि मनुष्य भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त है तो उसमें अपने आप देवताओं के उच्च गुण आ जाएंगे। शुद्धता की ऐसी अभिव्यक्ति रागानुग है, जैसा कि इस श्लोक में बतलाया गया है। सर्वभूत सुहशांतो ज्ञान विज्ञानिश्चय पश्यन् मदात्मक विश्व न विपदेत वैपुन। 12। जो व्यक्ति सारे जीवों का शुभेशी है, जो शांत है और ज्ञान तथा विज्ञान में दृढ़ता से स्थिर है, वह सारी वस्तुओं को मेरे भीतर देखता है। ऐसा व्यक्ति फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में कभी नहीं पड़ता। श्री शुक उवाच इत्यादि श्लोक भगवता महाभागवत न्यूप उदवह प्रणिपत्या तत्वं जिज्ञास रच्योत्तम। 13। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजनु, इस तरह भगवान कृष्ण ने अपने शुद्ध भक्त उद्धव को उपदेश दिया जो उनसे ज्ञान पाने के लिए उत्सुक थे। तत्पश्चात उद्धव ने भगवान को नमस्कार किया और उनसे इस प्रकार बोले। तात्पर्य, उद्धव को यहाँ पर तत्व जिज्ञासु कहा गया है। पिछले श्लोकों से स्पष्ट है कि श्री उद्धव भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं और वे कृष्ण की भक्ति को जीवन की सिद्धि मानते हैं। इस प्रकार तत्व जिज्ञासु शब्द सूचित करते हैं कि चूंकि कृष्ण इस पृथ्वी को छोड़ने वाले हैं, इसलिए उद्धव अत्यंत उत्सुक हैं कि वे भगवान विषय ज्ञान को और प्रखर कर लें, जिससे वे उनके चरण कमलों पर प्रेमा भक्ति करने में अग्रसर हो सकें। शुद्ध भक्त सामान्य दार्शनिक या पंडित को तरह निजी तृप्ति के लिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक नहीं होता है। श्री जद्धववाच योगेश योग विन्यास योगात्म योग संभव निःश्रेयसाय में प्रोक्तस्त्याग सनज्यास लक्षण। 14। श्री उद्धव ने कहा, हे स्वामी, आप ही योगाभ्यास के फलों को देने वाले हैं और आप इतने कृपालु हैं कि अपने प्रभाव से आप अपने भक्त को योग से वितरित करते हैं। इस तरह आप परमात्मा हैं जिसकी अनुभूति योग द्वारा होती है और आप ही समस्त योग शक्ति के उद्गम हैं। आपने मेरे उच्चतम लाभ के लिए संन्यास या वैराग्य द्वारा भौतिक जगत त्यागने की विधि बतलाई है। तात्पर्य, योग्य शब्द इसका सूचक है कि भगवान समस्त योगाभ्यासों का फल देने वाले हैं।
क्योंकि समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत कृष्ण के दिव्य शरीर से उद्भूत होते हैं, अतएव योग द्वारा अटिर्याका कृष्ण तथा उनकी शक्तियों के आर्थिक और कुछ पाने के लिए शेष नहीं रहता। और चूंकि भगवान अपनी शक्तियों के शाश्वत स्वामी हैं, अतएव कोई भी व्यक्ति योग द्वारा या अन्य किसी आध्यात्मिक अथवा भौतिक विधि से कुछ भी नहीं पा सकता, और यदि पा सकता है तो भगवान की स्वीकृति से ही पा सकता है। योग शब्द का अर्थ है जोड़ना, और जब तक हम अपने आप को परम सत्य से जोड़ते नहीं, तब तक हम अज्ञान के अंधकार से ढके रहते हैं। इस तरह कृष्ण योग के लक्ष्य हैं। भौतिक जगत में हम मिथ्या ही अपने को इंद्रिय विषयों से जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। पुरुष स्त्री से जुड़ना चाहता है और खत्री पुरुष से, अथवा मनुष्य अपने को राष्ट्रीयता, समाजवाद, पूंजीवाद या भगवान की माया की अन्य असंख्य सुरिष्टियों से जुड़ने का प्रयास करता है। क्योंकि हम अपने को नश्वर वस्तुओं से जोड़ते हैं, इसलिए ऐसे संबंध नश्वर हैं, परिणाम भी क्षणिक हैं, और मृत्यु के समय जब माया द्वारा हमारे सारे संबंध सहसा छीन कर दिए जाते हैं, तो हम मोहग्रस्त हो जाते हैं। किंतु यदि हम अपने को कृष्ण से जोड़ते हैं, तो उनसे हमारा संबंध मृत्यु के बाद भी बना रहेगा। जैसा कि भगवद गीता में बतलाया गया है कि इस जीवन में हम कृष्ण के साथ जो संबंध स्थापित करते हैं, वे अगले जीवन में तब तक बढ़ता जाएगा जब तक हम परम गंतव्य कृष्ण लोक में प्रवेश नहीं पा जाते। जो लोग भगवान द्वारा संस्तुत दिव्य जीवन शैली का पालन करते हुए चैतन्य महाप्रभु के मिशन की निष्ठापूर्वक सेवा करते हैं, वे अपने जीवन के अंत में भगवधाम में प्रवेश करेंगे। कोई भी व्यक्ति केवल मानसिक चिंतन से स्थायी पद प्राप्त नहीं कर सकता। सामान्य इंद्रिय तृप्ति द्वारा उसे प्राप्त करना तो दूर रहा, हठ योग, कर्मयोग, राजयोग, ज्ञान योग इत्यादि के द्वारा भगवान की शाश्वत प्रेमा भक्ति संपन्न करने की लालसा को जागृत नहीं किया जा सकता। इस तरह मनुष्य आध्यात्मिक भोग के दिव्य स्वाद से वंचित रहता है। कभी कभी बद्ध जीव अपनी इंद्रियों की तृप्ति न कर पाने के कारण कट्टुतावश इस जगत का परित्याग करने और निर्विशेष पीड़ारहित अध्यात्म में विलीन हो जाने का निश्चय कर लेता है। किंतु वास्तविक सुखमय स्थिति तो यह है कि भगवान के चरण कमलों की प्रेमा भक्ति की जाए। सारी योग विधियां मनुष्य को धीरे धीरे भगवत प्रेम तक ले जाती हैं, और भगवान कृष्ण का उद्देश्य बद्ध जीवों को इस सुखमय स्थिति में पुनः स्थापित करना है। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन से, जो कि इस युग की सर्वोच्च योग विधि है, इस सिद्धि को सुलभ बनाते हैं। त्यागो पांचन दुष्करो भूमन कामान आम विषयात्म भी सुतरात वही सर्वात्म भक्ति में मति। 15। हे प्रभु, हे परमात्मा, ऐसे लोगों के लिए जिनके मन इंद्रिय तृष्टि में लिप्त रहते हैं, और विशेषतया उनके लिए जो आपकी भक्ति से वंचित हैं, भौतिक भोग को त्याग पाना अतीव कठिन है, ऐसा मेरा मत है। तात्पर्य, जो असली भगवत भक्त हैं, जे अपनी निजी तृप्ति के लिए कुछ भी स्वीकार नहीं करते, प्रत्युत वे उन वस्तुओं को स्वीकार करते हैं जो भगवान की सेवा में अर्पित करने के लिए उपयुक्त होती हैं। विषयातिथि शब्द उनका द्योतक है, जो भौतिक वस्तुओं को भगवान की भक्ति के लिए न चाहकर निजी तृप्ति के लिए चाहते हैं। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्तियों के मन विचलित रहते हैं, और ऐसे व्यक्तियों के लिए भौतिक भोग को त्याग पाना असंभव है। यह श्री उद्धव का मत है। सो 5 हन्ममाहमिति मूढ़म तीर्थंगाडिस्त्वया विरचितात्मनिसानुबंधे तत्वज्ञसा निगदितानुभवता यथा ही संसध्या में भगवन अनुषाधिभृत्यम। 16। हे प्रभु, मैं स्वयं सबसे बड़ा मूर्ख हूँ, क्योंकि मेरी चेतना आपकी माया द्वारा निर्मित भौतिक देह तथा शारीरिक संबंधों में लीन है। इस तरह मैं सोच रहा हूँ, मैं यह शरीर हूँ और ये सारे संबंधी मेरे हैं। अतएव हे स्वामी, अपने इस दीन सेवा को उपदेश दें। कृपया मुझे बताएं कि मैं आपके आदेशों का किस तरह सरलता से पालन करूं। तात्पर्य, भौतिक शरीर से अपनी मिथ्या पहचान को त्याग पाना अत्यंत कठिन है। अतएव हम अपने तथाकथित शारीरिक संबंधों से यथा स्त्री, संतान, मित्र इत्यादि से लिप्त रहते हैं। शारीरिक लगाव से हृदय के भीतर विकट पीड़ा होती है, और हम शौक तथा लालसा से स्तब्ध रह जाते हैं। भगवान के शुद्ध भक्त उद्धव यहाँ पर सामान्य पुरुष की भांति यह दिखाते हुए बोलते हैं कि भगवान को स्तुति किस तरह को जाए। हम देखते हैं कि अनेक पापी व्यक्ति इस कौन में प्रवेश करते हैं, और प्रारंभिक शुद्धि के बाद वे अपने पूर्व अवैध कर्मों पर पश्चाताप करते हैं। उन्हें तब धक्का लगता है जब वे यह अनुभव करते हैं कि उन्होंने किस तरह माया द्वारा उत्पन्न व्यर्थ के रूपों का पीछा करने के लिए ईश्वर की संगति को त्याग दिया था। अतएव वे गुरुवार तथा भगवान कृष्ण से हार्दिक रूप से प्रार्थना करते हैं कि वे दिव्य भक्ति में निरंतर लगे रहें। आध्यात्मिक प्रगति के लिए ऐसी पश्चाताप युक्त उत्सुक चित्तवृत्ति अत्यंत शुभ है।
भगवान निश्चित रूप से ऐसे पश्चातापूर्ण भक्त की प्रार्थनाएं सुनते हैं जो माया के पाश से छूटने के लिए आतुर रहता है। सत्या से तेस्व हृष आत्मन आत्मनोपाश अनवक्तामीश विबुद्धेश्व परिणानुचक्षे सर्वे विभोहित ध्यस्तव माये में ब्रह्माद्यस्तनुभूत बहिरर्थ भावा। 97। हे प्रभु, आप परम सत्य भगवान हैं और आप अपने भक्तों को अपना रूप दिखलाते हैं। मुझे आपके अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं दिखता जो वास्तव में मुझे पूर्ण ज्ञान बतला सके। ऐसा पूर्ण शिक्षक स्वर्ग में देवताओं के बीच भी ढूंढे नहीं मिलता। निसंदेह ब्रह्मा इत्यादि सारे देवता आपकी माया शक्ति से मोहग्रस्त हैं। वे बद्ध जीव हैं जो अपने भौतिक शरीरों तथा शारीरिक अंशों को सर्वोच्च सत्य मान लेते हैं। तात्पर्य: उद्धव का कहना है कि ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक सारे बद्ध जीव भगवान को गाय द्वारा उत्पन्न भौतिक शरीरों से आच्छादित रहते हैं। स्वर्ग के देवता संसार की व्यवस्था में लीन रहने के कारण अपने विपुल ऐश्वर्य का निरंतर उपभोग करते हैं। अतएव वे धीरे धीरे अपने मन को अपने योग से शक्ति प्राप्त शरीरों पर तथा अपने शारीरिक अंशों पर यथा अपनी स्वर्गिक पत्रियों, बच्चों, सहयोगियों तथा मित्रों पर एकाग्र करते हैं। स्वर्ग में रहते रहते देवतागण भौतिक अच्छाई तथा बुराई के रूप में सोचने के आदी हो जाते हैं। अतएव वे अपने शरीरों के तत्कालिक कल्याण को ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मान लेते हैं। किंतु देवतागण ईश्वर के नियमों का दृढ़ता से पालन करने का प्रयास करते हैं और उन्हें इस कार्य में सहायता पहुंचाने के लिए भगवान, जिनमें उन देवताओं से कहीं बढ़ चढ़कर शक्तियां होती हैं, इन स्वर्गिक प्राणियों को अपने परम व्यक्तित्व का स्मरण कराने के लिए अवतरित होते हैं। भगवान विष्णु का नित्य शरीर आनंद, ज्ञान तथा असीम विविध शक्तियों से पूर्ण होता है, जबकि देवताओं के भौतिक रूप भव्य होते हुए भी जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि से पीड़ित रहते हैं। क्योंकि देवतागण इस सृजित ब्रह्मांड पर शासन चलाते हैं, अतएव उनकी भगवत भक्ति भौतिक इच्छाओं से रंजित रहती है। इसलिए वे वैदिक ज्ञान के उन अंशों के प्रति आकृष्ट होते हैं जो उनके दैवी जीवन के चलते रहने के लिए भौतिक ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं। किंतु उद्धव शुद्ध भगवत भक्त होने के कारण शाश्वत जीवन पाने हेतु भगवत धाम जाने के लिए कृत संकल्प हैं। अतएव देवताओं के अशुद्ध वैदिक ज्ञान में उनकी रुचि नहीं है। यह भौतिक जगत विराट बंदीगृह है जिसके अंतवासी जन्म, मृत्यु, जरा तथा मोह के अधीन होते हैं और शुद्ध भक्त इस बंदीगृह में देवताओं की भांति प्रथम श्रेणी के बंदी की तरह रहने का भी इच्छुक नहीं होता। श्री उद्धव भगवधाम जाने के इच्छुक हैं, इसीलिए वे सीधे भगवान के पास जाते हैं। भगवान स्वहृषय हैं अर्थात अपने भक्तों के समक्ष प्रकट होते हैं। इसलिए या तो भगवान या उनका शुद्ध भक्त ही, जो भगवान के संदेश को निष्ठापूर्वक दोहराता है, किसी को भौतिक आकाश से परे दिव्य लोकों के स्वतंत्र वातावरण में ले जा सकता है, जहाँ पर मुक्तात्माएं आनंद तथा ज्ञानमय शाश्वत जीवन बताती हैं। तस्मद्धवंत मन वहमनंत पारहंस वज्नमीश्वस्मकुंठ विकुंठ श्रीष्णयम निर्विण धीर मुहे वोजना भेतप्त नारायण नरसखवन शरण प्रपदे। 18। अतएव हे स्वामी, भौतिक जीवन से ऊबकर तथा इसके दुखों से सताया हुआ मैं आपकी शरण में आया हूँ, क्योंकि आप पूर्ण स्वामी हैं। आप अनंत सर्वज्ञ भगवान हैं, जिनका आध्यात्मिक निवास बैकुंठ में होने से समस्त उपद्रवों से मुक्त है। वस्तुतः आप समस्त जीवों के मित्र नारायण नाम से जाने जाते हैं। तात्पर्य: कोई भी व्यक्ति अपने को स्वनिर्मित नहीं कह सकता, क्योंकि हर व्यक्ति प्रकृति द्वारा प्रदत्त शरीर तथा मन से कार्य करता है। प्रकृति के नियमों से संसार में सदैव चिंता बनी रहती है और समय समय पर भयंकर दुर्घटनाएं बद्ध जीवों को त्रस्त करती रहती हैं। यहाँ उद्धव यह इंगित करते हैं कि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही बद्ध जीवों के सही स्वामी, मित्र तथा आश्रय हैं। भले ही हम किसी व्यक्ति विशेष या देवता के सद्गुणों से आकृष्ट हों, किंतु बाद में हमें उक्त व्यक्ति के आचरण में कुछ त्रुटियां दिख सकती हैं। इसलिए कृष्ण को अनवद्यम कहा गया है। भगवान के आचरण या चरित्र में किसी प्रकार का दोष नहीं होता, वे शाश्वत दोष रहित हैं। हो सकता है हम अपने स्वामी, पिता या देवता को सेवा अत्यंत श्रद्धापूर्वक करते रहें, किंतु जब हमारी सेवा का पुरस्कार मिलने का समय आए तो स्वामी का देहांत हो जाए। इसलिए भगवान कृष्ण को यहाँ पर अनंत पारय कहा गया है, जिससे सूचित होता है कि वे काल या देश से सीमित नहीं है। अंत शब्द सूचक है काल की समाप्ति का और पार शब्द की समाप्ति का सूचक है। अतएव अनंत पारय का अर्थ है कि कृष्ण काल या देश से बंधे नहीं है। अतएव वे अपने श्रद्धालु सेवकों को कर्तव्य समझकर अवश्य ही पुरस्कार देंगे। यदि हम भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी की सेवा करते हैं तो हो सकता है कि हमारा तथाकथित स्वामी हमारी सेवाओं को भूल जाए या कृतघ्न बन जाए। इसलिए यहाँ पर कृष्ण को सर्वक्षम अर्थात सब कुछ जानने वाला बतलाया गया है। वे अपने भक्त की सेवा को कभी भी भूल नहीं सकते।
अतएव वे कभी कृतज्ञ नहीं होते। वास्तव में कहा जाता है कि भगवान कृष्ण अपने भक्तों के दोषों को स्मरण नहीं रखते, वे उनके द्वारा की गई सेवा का ही स्मरण रखते हैं। कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी की सेवा करने का एक दोष यह भी है कि जब हम संकट में हों तो हो सकता है कि वे हमारी रक्षा न कर सके। यदि हम अपने राष्ट्र की शरण ग्रहण करते हैं तो हो सकता है कि वह युद्ध में विनष्ट हो जाए। यदि हम अपने परिवार की शरण लें तो वे भी मर सकते हैं। और जैसा कि वैदिक वाङ्मय में कहा गया है, देवता भी असुरों द्वारा कभी कभी पराजित हो जाते हैं, किंतु भगवान कृष्ण को यहाँ पर ईश्वर कहा गया है, अतएव उनके पराजित होने या किसी अन्य शक्ति कोई द्वारा रोके जाने का कोई भय नहीं रहता। इस तरह भगवान कृष्ण का यह वायदा कि वे अपने भक्त की रक्षा करते हैं निरंतर विद्ध बना रहता है। यदि हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो हमें अपनी सेवा का अंतिम परिणाम भी ज्ञात नहीं हो सकेगा। किंतु यहाँ पर भगवान कृष्ण को अकुंठ विकुंठ धिष्ण्य कहा गया है। भगवान कृष्ण का नित्य धाम वैकुंठ कहलाता है और इस धाम में किसी के द्वारा कभी कोई उत्पात नहीं मचाया जाता। कृष्ण के श्रद्धालु सेवक आनंद तथा ज्ञान से पूर्ण जीवन बिताने के लिए भगवधाम अवश्य ही वापस जाएंगे। किंतु जब देवता तक देर सवेर विनष्ट होते हैं तो भला क्षुद्र मनुष्यों के विषय में क्या कहा जाए। फिर ऐसे देवताओं की सेवा करके कौन सा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। उद्धव अपनी निजी स्थिति का बयान निर्विन्दी तथा वृजिनाभितप्त के रूप में करते हैं। दूसरे शब्दों में उद्धव यह कहते हैं कि वे भौतिक जीवन के विरोधों तथा मानसिक क्लेश से ऊब चुके हैं, इसलिए उन्हें बाध्य होकर विनीत भाव से उन कृष्ण के चरण कमलों में शरण लेने पड़ रही है, जो कि प्रत्येक जीव के मित्र हैं। भौतिक जगत में बड़े लोगों के पास क्षुद्र व्यक्तियों से मिलने के लिए समय नहीं मिलता, किंतु भगवान महानतम पुरुष होते हुए भी प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित रहते हैं। इस प्रकार वे सर्वाधिक दयालु हैं। भगवान कृष्ण नार अर्थात इस जगत को उत्पन्न करने वाले भगवान के पुरुष अंश के भी परम आश्रय हैं। जीव नर कहलाता है और उसके भौतिक पद का स्रोत नार या महाविष्णु कहलाता है। नारायण शब्द इसका सूचक है कि महाविष्णु भी कृष्ण की शरण में जाते हैं, जो निश्चय ही परम है। यद्यपि हमारी चेतना इस समय पापूर्ण लालसाओं से दूषित है, किंतु यदि हम श्री उद्धव के आदर्श का पालन करें और भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कृष्ण की शरण ग्रहण करने का अर्थ है कृष्ण भक्ति का आश्रय लेना और उनकी आज्ञा का पालन करना। भगवद्गीता में कृष्ण ने इसकी मांग की है और यदि हम भगवान की आज्ञा का पालन करें तो हमारा जीवन पूर्णतया शुभ तथा सफल हो जाए। तब हम आशा से पहले ही कृष्ण कृपा से आनंद तथा ज्ञानमय जीवन के लिए भगवधाम में प्रवेश कर सकते हैं। श्री भगवान उवाच प्राण अनुजा लोके लोक तत्व विचक्षणा समुद्धरन्ति आत्मानमात्मनैवा शुभास्यात्। 19। भगवान ने उत्तर दिया, सामान्यतया वे मनुष्य जो भौतिक जगत की वास्तविक स्थिति का दक्षतापूर्वक विश्लेषण कर सकते हैं, अपने आप को स्थूल भौतिक तृप्ति के अशुभ जीवन से ऊपर उठाने में समर्थ होते हैं। तात्पर्य: श्री उद्धव ने पिछले श्लोकों में भगवान से अपनी पतितावस्था तथा जीवन की भौतिक धारणा में अपने फंसने की बात बतलाई। अब भगवान कृष्ण उद्धव को पुनः आश्वस्त करते हैं कि उद्धव से कम योग्य व्यक्ति भी भौतिक इंद्रिय तृप्ति के अशुभ जीवन से अपने को बाहर निकालने में सक्षम होते हैं। श्रील श्रीधर स्वामी के अनुसार प्रामाणिक गुरुवार से उपदेश न प्राप्त करने पर भी मनुष्य प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष विश्लेषण द्वारा यह समझ सकते हैं कि संसार भोग का स्थान नहीं है। प्रत्यक्ष विश्लेषण का अर्थ है निजी अनुभव तथा अप्रत्यक्ष विश्लेषण का अर्थ है अन्यों के अनुभवों को सुनना और पढ़ना। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार कृष्ण उद्धव को स्वर्ग के देवताओं से भी अधिक बुद्धिमान मानते थे, किंतु उद्धव हतोत्साहित हो रहे थे और अपने को भगवान की सेवा करने के अयोग्य समझ रहे थे। किंतु भगवान कृष्ण को गुरु रूप में पाकर उद्धव पूर्णतया स्थिर थे। इसी प्रकार कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों का मार्गदर्शन समिति के संस्थापकाचार्य 7 और विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमदे सी भक्त वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा होता है। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन के निष्ठावान सदस्य को कभी भी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, अपितु उनके आशीर्वादों की गणना करके भगवधाम वापस जाने के लिए आवश्यक कर्म करने चाहिए। भौतिक जगत के अंतर्गत कुछ कर्म शुभ और सुख लाने वाले हैं, जबकि अन्य कर्म पापमय होने से अशुभ होते हैं और अपार कष्ट उत्पन्न करते हैं। यहाँ तक कि वह व्यक्ति जिसे अपने कृष्ण भक्त गुरुवार की कृपा प्राप्त नहीं हुई, उसे अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि सामान्य भौतिक जीवन में कोई सुख नहीं है और असली आत्मरुचि स्वार्थ भौतिक स्तर से परे स्थित है।
श्रील मध्वाचार्य इंगित करते हैं कि भले ही कोई व्यक्ति न केवल भौतिक ज्ञान में अपितु आध्यात्मिक ज्ञान में भी दक्ष हो, यदि वे भगवत भक्तों की संगति की उपेक्षा करता है तो वे अज्ञान के अंधकार में चला जाता है। इसलिए इस श्लोक की ऐसी व्याख्या नहीं करनी चाहिए जो शुद्ध भक्त गुरुवार के महत्व को कम करने वाली हो। जो विचक्षण अर्थात दक्ष है वह अंततोगत व पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझ लेगा। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही शुद्ध गुरुवार को पहचानेगा और मानेगा। जो व्यक्ति ज्ञान में बढ़ा चढ़ा होता है वे विनीत बन जाता है। इस तरह दक्ष महापुरुष कभी भी भगवत भक्तों के चरण कमलों की उपेक्षा नहीं करते। आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः यह प्रत्यक्षानुमानाभ्याश्रयोडिसावनुविन्दते। 20 बुद्धिमान व्यक्ति जो अपने चारों ओर के जगत का अनुभव करने तथा ठोस तर्क का प्रयोग करने में निपुण होता है, अपनी ही बुद्धि के द्वारा असली लाभ प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार कभी कभी मनुष्य अपना ही उपदेशक गुरुवार बन जाता है। तात्पर्य जैसा कि इस अध्याय में राजा यदु तथा अवधूत की वार्ता के माध्यम से बताया गया है, संवेदनशील तर्कपूर्ण व्यक्ति अपने चारों ओर के जगत का निरीक्षण करके असली ज्ञान तथा सुख प्राप्त कर सकता है। अन्य जीवों के सुख और दुख को देखकर मनुष्य यह समझ सकता है कि क्या लाभप्रद है और क्या अनिष्टकर है। श्रील जीव गोस्वामी ने इस संबंध में कहा है, गुरुवनुसरणे प्रवर्तक इत्यर्थ। अपनी अनुभूति तथा बुद्धि से अर्जित ज्ञान से भगवान के प्रतिनिधि के महत्व को समझा जा सकता है। इस श्लोक में श्रेयस शब्द सूचित करता है कि मनुष्य अपनी बुद्धि से जीवन में आगे बढ़ सकता है। अच्छी संगति से मनुष्य को धीरे धीरे कृष्ण के दास रूप में अपनी नित्य स्थिति को समझ लेना चाहिए। तब वह अन्य प्रबुद्धजनों के सानिध्य में रहने के लिए अत्यंत उत्सुक हो जाता है। कृष्ण के प्रबुद्ध दास का लक्षण है कि वे ऐसे अन्य महात्माओं की संगति के लिए लालायित रहता है। इस तरह इस भौतिक जगत का संवेदनशील तथा तर्क संगत निरीक्षण करते हुए मनुष्य को भक्तों की संगति में आध्यात्मिक जीवन के महत्व को समझना चाहिए। पुरुषत्वे च माधीरा साढ़ख्य योग विशारदा आविस्तरा प्रपशंति सवशकत्युपभृतम। 21 मनुष्य जीवन में जो लोग आत्मसंयमी हैं और सांख्य योग में दक्ष हैं, वे मुझे मेरी सारी शक्तियों समेत प्रत्यक्ष देख सकते हैं। तात्पर्य वेदों में निम्नलिखित कथन पाया जाता है, पुरुषत्वे चाविस्तराम आत्मा सहित प्रज्ञानेन संपन्न गो विज्ञातां वत्ति विज्ञातां पश्यति वेदवस्तन वेद लोकालोकामर्त्यनायतैव सत्येव संपन्योथे त्रेषा पशूनाय अश्ना प्रपासे एव मिज्ञनम। मनुष्य जीवन में आत्मा बुद्धि से समन्वित होता है जिससे वे आध्यात्मिक ज्ञान को समझ सके। इस प्रकार मनुष्य जीवन में आत्मा अनुभूत ज्ञान को बोल सकता है, सत्य को देख सकता है, भविष्य को जान सकता है और इस जगत तथा अगले जीवन की वास्तविकता को समझ सकता है। मर्तिक जीवन के अनुभव का लाभ उठाकर मनुष्य रूप में आत्मा अमरता के लिए प्रयास कर सकता है और मानव शरीर इसे प्राप्त करने के लिए पूरी तरह तैयार होता है। ऐसी अग्रसर अवस्था में आत्मा पशुओं के सामान्य कार्यों यथा खाने पीने से पूर्णतया ज्ञात होता है। मनुष्य जीवन पुरुषत्वे अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें अपने अस्तित्व को पूर्ण बनाने का अवसर प्रदान करता है। यहाँ पर उल्लिखित सांख्य विधि भगवान कपिल द्वारा अपनी माता देवहूति को दिए उपदेशों में बहुत अच्छी रीति से प्रदर्शित होती है। कपिल भगवान हैं और उनकी माता यह कहती हुई उनके पास पहुंची, निर्विणा नित्रणा धूमत्न सदीन्द्रिय तर्शनात् ये समधाव्यमानेन प्रपन्नान्ध्वन्तमः प्रभो। मैं अपनी भौतिक इंद्रियों द्वारा किए गए उत्पाद से अत्यंत उबी हुई हूँ क्योंकि इसी इंद्रिय उत्पाद से, हे प्रभु, मैं अज्ञान के गर्त में गिर चुकी हूँ। भागवत 3:2-5-7। भगवान कपिल ने अपनी ग्राता को समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक सत्य का उच्च स्तरीय तार्किक सारांश प्रदान किया। यह महत्वपूर्ण है कि कपिल ने यह भेदभाव नहीं बरता कि उनको माता खरी हैं, न ही यह माना कि वे इस विस्तृत आध्यात्मिक ज्ञान को समझने में अक्षम हैं। इस प्रकार मुक्तात्माओं के कृष्ण भावना भावित समाज में कोई भी पुरुष, खत्री या बालक बिना भेदभाव के कृष्ण का भक्त हो सकता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि भगवान कपिल द्वारा बतलाई गई अत्यंत बौद्धिक सांख्य विधि में शुद्ध भक्तों के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना तथा भगवत प्रेम ही मुख्य निष्कर्ष होते हैं। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में भगवान कपिल इस बात पर बल देते हैं कि शुद्ध भगवत भक्तों की शरण ग्रहण की जाए। प्रस्तुत श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, सांख्य योग विशारदा, जो लोग शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करने में दक्ष हैं और इस तरह इस जगत की वास्तविक स्थिति समझ सकते हैं, वे कृष्ण को साकार रूप में उनकी अंतरंगा तथा बहिरंगा शक्तियों समेत देख सकते हैं। कोई गुरुवार अपने गुरुवार के पूर्ण शरणागत होकर प्रामाणिक बनता है, किंतु जैसा कि इस अध्याय में बतलाया गया है, मनुष्य अपना ही गुरुवार भी बन सकता है।
इसका अर्थ यह हुआ कि बुद्धिमान तथा संवेदनशील पुरुष इस जगत के स्वभाव को तथा अपनी सीमाओं को समझ सकता है। ऐसा व्यक्ति शुद्ध भगवत भक्तों को संगति करने के लिए तथा कृष्ण भावनामृत में अग्रणी लोगों की कृपा पाने के लिए अत्यधिक उन्मुख रहता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार यहाँ पर जिस तरह सांख्य योग वर्णित हुआ है, वे ज्ञान योग की कठोर बौद्धिक प्रगति तथा भक्ति योग का जो शुद्ध भक्तों के चरण कमलों की कृपा पर बल देता है, द्योतक है। वस्तुत ज्ञान योग भक्ति योग पद्धति में एक कारक होता है, क्योंकि कृष्ण ज्ञान गम्य है, अर्थात समस्त ज्ञान के लक्ष्य हैं। भगवान ने भगवद गीता में भी 10.10 कहा है कि वे निष्ठावान भक्त को सारा ज्ञान स्वयं प्रदान करते हैं। इस अध्याय में भगवान कृष्ण उद्धव को भौतिक जगत में अपने नित्य प्रति के अनुभवों में भगवान के साकार रूप को देखने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। भगवान ने पहले ही उद्धव से संकेत कर दिया है कि वे समाधि में सारे जगत का भ्रमण करेंगे और अब वे उद्धव को असली सन्यासी के रूप में भगवान का सर्वत्र दर्शन करते हुए विचरण करने के लिए तैयारी करा रहे हैं। एक अद्विब्रजतुस्पादों बाहुपादस्तथा दय बह्व्य संति पुरः सृष्टास्था साम्य पौरुषी प्रिया। 22। इस जगत में अनेक प्रकार के सृजित शरीर हैं, कुछ 6 पांव वाले, कुछ 2, 3, 4 या अधिक पांव वाले तथा अन्य बिना पांव के हैं, किंतु इन सबों में मनुष्य रूप मुझे वास्तविक प्रिय है। तात्पर्य: भौतिक सृष्टि का चरम लक्ष्य बद्ध जीव को भगवधाम वापस जाने के लिए सुविधा प्रदान करना है। क्योंकि बद्ध जीव का ऐसा मोक्ष केवल मनुष्य जीवन में संभव है, इसलिए स्वभावत दयालु भगवान को यह रूप विशेष प्रिय है। अन्मामृग्यन्ते धायुक्ता हेतुभिरीश्रम गृहमाणे गण्य लीडर ब्राह्मणनुमानतः तेज। यद्यपि मुझ भगवान को सामान्य इंद्रिय अनुभूति से कभी पकड़ा नहीं जा सकता, किंतु मनुष्य जीवन को प्राप्त लोग प्रत्यक्ष रूप से मेरी खोज करने के लिए प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष निश्चित लक्षणों द्वारा अपनी बुद्धि तथा अन्य अनुभूति इंद्रियों का उपयोग कर सकते हैं। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार इस श्लोक में युक्ता शब्द उनका सूचक है, जो भक्तियों के नियमित अभ्यास में लगे रहते हैं। भगवत भक्त अपनी बुद्धि त्याग कर बुद्धिहीन मंचलों की तरह नहीं बन जाते, जैसा कि कुछ मूर्ख सोचते हैं। जैसा कि अनुमानतः तथा गुणेलीड शब्दों से सूचित होता है, भक्त योग में लगा भक्त मानव मस्तिष्क को सभी प्रतिभाओं के माध्यम से भगवान की गहन खोज करता है। फिर भी मृग्यंती शब्द किसी अनियमित या अवैध विधि का सूचक नहीं है। यदि हमें किसी विशेष व्यक्ति के फोन नंबर को आवश्यकता होती है, तो हम प्रामाणिक टेलीफोन डायरेक्टरी में देखते हैं। इसी तरह यदि हम किसी विशेष वस्तु की खोज कर रहे होते हैं, तो हम विशिष्ट स्टोर में जाते हैं, जहां खोजी जा रही वस्तु के होने की संभावना होती है। श्रील जीव गोस्वामी इंगित करते हैं कि भगवान कोई काल्पनिक वस्तु नहीं, अतएव हम यह मनमानी कल्पना नहीं कर सकते कि भगवान कैसा हो सकता है। अतएव हम कृष्ण के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें प्रामाणिक वैदिक शास्त्रों की नियमित खोज करनी होगी। इस श्लोक में अग्रहम्य शब्द यह सूचित करता है कि सामान्य कल्पना से या भौतिक इंद्रियों के कार्यों द्वारा भगवान कृष्ण को समझा या पाया नहीं जा सकता। इस संदर्भ में श्रील रूप गोस्वामी भक्तिरसायरित सिंधु का 1, 2, 2, 3, 4 निम्नलिखित लोक देते हैं। अथ श्री कृष्ण नामादीनाथ वेद ग्राम्य सेवीयुखे जलनादो स्वरमेव स्फुरत्यद। कोई भी व्यक्ति अपनी भौतिकता द्वारा दूषित इंद्रियों से श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। भगवत भक्ति से पूर्णतया संतृप्त होने पर ही उसे भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण, लीलाएं इत्यादि प्रकट होते हैं। गृह्यमाण गुण शब्द मनुष्य के मस्तिष्क की तर्कशील तथा बौद्धिक विशिष्टताओं के सूचक हैं। इन सबों का उपयोग भगवान को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से देखने में किया जा सकता है। अप्रत्यक्ष रूप में मनुष्य भगवान का अनुभव उनकी सृष्टि के माध्यम से कर सकता है। चूंकि हम इस जगत का अनुभव अपनी बुद्धि तथा इंद्रियों से करते हैं, अतएव हमें यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि हमारी बुद्धि का भी कोई स्रष्टा है और वह स्रष्टा परम बुद्धिमान है। इस प्रकार सीधे साधे तर्क से कोई भी विवेकवान व्यक्ति यह समझ सकता है कि ऐसा एक भगवान है जो हर एक का नियंत्रण करता है। भगवान के नाम तथा यश के कीर्तन तथा श्रवण द्वारा भी भगवान की प्रत्यक्ष अनुभूति हो सकती है। अश्रवण कीर्तन विष्णुए का अर्थ है कि मनुष्य को सदैव भगवान के यश का कीर्तन तथा श्रवण कीर्तन चाहिए। ठीक से श्रवण तथा कीर्तन करने वाले व्यक्ति को भगवान का साक्षात्कार अवश्य होगा। कृष्ण सर्वव्यापक हैं, अतएव उनकी खोज सर्वत्र की जानी चाहिए। भक्ति योग द्वारा परिष्कृत दिव्य इंद्रियों से मनुष्य भगवान की प्रत्यक्ष अनुभूति प्राप्त कर सकता है। जैसा कि इस श्लोक में अधः शब्द से सूचित होता है, यह अनुभूति प्रत्यक्ष है, काल्पनिक नहीं।
श्रील प्रभुपाद ने इसकी विशद व्याख्या श्रीमद् भागवत के इस श्लोक 2 फरवरी 1935 के तात्पर्य में की है। भगवान सर्वभूतेषु लक्षित स्वात्मना हरि अक्षय बुद्ध आदिभिर्लक्षणैर्नुमाप्य। भगवान कृष्ण आत्मा समेत हर जीव में रहते हैं और यह तथ्य हमारे देखने तथा बुद्धि वाले कार्यों से अनुभव तथा कल्पित किया जाता है। अनाप्युदाहरन्तीम इतिहासं पुरातनम अवधूतस्य संवाद्य दोर्मभितेजस। 24। इस संबंध में साधु पुरुष अत्यंत शक्तिशाली राजा यदु तथा एक अवधूत से संबद्ध एक ऐतिहासिक वार्ता का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तात्पर्य: भगवान कृष्ण उद्धव से यह कथा यह दिखाने के लिए बतलाएंगे कि किस तरह तर्कयुक्त बुद्धि का उपयोग भक्ति योग में वैदिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है और किस तरह बुद्धिमान व्यक्ति अंततः भगवान के चरण कमलों तक जाता है। अवधूतां द्विअंकचने चरंतम कुतोभ्यम कवि निरीक्षेत तरुणान्य द्विपप्रच्छ धर्मवेत। 25। महाराज यदु ने एक बार किसी ब्राह्मण अवधूत को देखा जो तरुण तथा विद्वान प्रतीत होता था और निर्भय होकर विचरण कर रहा था। आध्यात्मिक विज्ञान में अत्यंत पारंगत होने के कारण राजा ने इस अवसर का लाभ उठाया और उसने इस प्रकार उससे पूछा, श्री यदुरुक्ताच कुतुब बुद्धिरियं बहान कर्तु सुविशारदा यामासाद्य भवालोकम विद्वांश्वर्ति बालवतु। 26। श्री यदु ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं देख रहा हूं कि आप किसी व्यावहारिक धार्मिक कृत्य में नहीं लगे हुए हैं, तो भी आपने इस जगत में सारी वस्तुओं तथा सारे लोगों की सही सही जानकारी प्राप्त कर रखी है। हे महानुभाव, मुझे बताएं कि आपने यह असाधारण बुद्धि कैसे प्राप्त की है और आप सारे जगत में बचे की तरह मुक्त रूप से विचरण क्यों कर रहे हैं। प्रायो धर्मार्थ कामेषु विवित्साचर मानवा हेतुनैव समीहांत आयुधो यशः खेया। 27। सामान्यतया मनुष्य धर्म, अर्थ, काम तथा आत्मा विषयक ज्ञान का अनुशीलन करने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं। उनका सामान्य मंतव्य अपनी आयु को बढ़ाना, यश अर्जित करना तथा भौतिक ऐश्वर्य का भोग करना रहता है। कोई तात्पर्य: बुद्धिमान व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि यदि शरीर से पृथक कोई नित्य आत्मा है तो असली सुख प्रकृति के बंधन से परे हमारी नित्य स्थिति में पाया जाता है। किंतु सामान्य व्यक्ति आध्यात्मिक विषयों की चर्चा करते हुए भी या तो विख्यात बनना चाहते हैं या ऐसे आध्यात्मिक अभ्यासों से अपनी संपत्ति तथा आयु बढ़ाना चाहते हैं। उदाहरणार्थ, अधिकांश सामान्य जन सोचते हैं कि योग पद्धति मनुष्य का स्वास्थ्य सुधारने के लिए है, कि मनुष्य धन के लिए ईश्वर से प्रार्थना करे और मनुष्य का आध्यात्मिक ज्ञान समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए है। महाराज यदु यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि युवा ब्राह्मण अवधूत सामान्य व्यक्ति जैसा नहीं है, अपितु वह आध्यात्मिक पद को प्राप्त है, जैसा कि अगले श्लोकों में बतलाया जाएगा। त्वंटुकल्प कविर्दक्ष सुबगो 5 मिनट भाषण है न करता ने इसे किल जडोन्मत पिशाचवत। 28। तथापि समर्थ, विद्वान, दक्ष, सुंदर तथा सुस्पष्ट वक्ता होते हुए भी आप न तो कोई काम करने में लगे हैं, न ही आप किसी वस्तु की इच्छा करते हैं, प्रत्युत जड़वत तथा उन्मत्त प्रतीत होते हैं, मानो कोई पिशाच हो। तात्पर्य: अज्ञानी लोग प्राय सोचते हैं कि विरक्त आध्यात्मिक जीवन नपुंसकों, घर में रहने वालों या सांसारिक कार्यों में कुशल लोगों के निमित्त है। कभी कभी मूर्ख लोग यह कहते हैं कि धार्मिक जीवन उन लोगों के लिए सहारा है जो समाज में उच्च पद पाने के लिए पर्याप्त दक्ष नहीं है। इसीलिए राजा यदु ने साधु ब्राह्मण के गुणों का वर्णन यहाँ पर यह दिखाने के लिए किया है कि ब्राह्मण ने संन्यास ग्रहण कर लिया है, यद्यपि सांसारिक सफलता के लिए उसमें महान क्षमता है। अकधूत ब्राह्मण को दक्ष, विद्वान, सुघड़, वक्ता तथा सांसारिक सफलता के लिए सब प्रकार से योग्य बतलाया गया है, तो भी वे अवधूत भौतिक जीवन त्याग कर कृष्ण भावनामृत को अंगीकार किए हुए है। मनुष्य का असली कार्य है कि आनंद तथा ज्ञानमय शाश्वत जीवन के लिए वे भगवधाम जाए। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी एक ही साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन तथा अन्यों को कृष्ण भावना भावित बनाने के लिए उपदेश कार्य हेतु कठिन प्रयास करते हैं। प्राय मूर्ख लोग भक्तों को यह कहकर चिढ़ाते हैं, तुम कोई कार्य क्यों नहीं ढूंढ लेते। वे सोचते हैं कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक प्रकाश के लिए निष्ठापूर्वक प्रयास करता है और अन्यों को प्रकाश देता है, वे कोई व्यावहारिक कार्य नहीं करता। मूर्ख भौतिकतावादी कुछ सप्ताह या कुछ महीनों के लिए आयु बढ़ा देने के लिए अस्पताल में लाखों डॉलर व्यय कर देंगे, किंतु वे उसको प्रशंसा नहीं करेंगे जो शाश्वत जीवन के लिए प्रयत्नशील हैं। भौतिक जीवन में कोई वास्तविक तुक नहीं है। कृष्ण के बिना भोग करने का कार्य घोर अनैतिक है। इसलिए कृष्ण भावनामृत से विहीन भौतिकतावादी जीवन में हमें कुछ भी तर्कयुक्त नहीं मिलेगा। अनेक कृष्ण भक्त धनी, विद्वान तथा प्रतिष्ठाशाली परिवारों से आते हैं और वे अपना जीवन पूर्ण बनाने के लिए कृष्ण भावनामृत स्वीकार करते हैं।
वे किसी भौतिक उन्नति के लिए अवसर के अभाव से ऐसा नहीं करते। यद्यपि कभी कभी लोग सांसारिक कष्ट होने पर सहायता के लिए भगवान के पास जाते हैं, किंतु असली कृष्ण भक्त स्वेच्छा से सारा भौतिक भोग यह जानते हुए त्याग देता है कि एकमात्र कृष्ण प्रेम तथा उनके चरण कमलों की सेवा ही जीवन की असली सिद्धि है। जनेषु दहमानेषु कामलोभद्वाग्निना न तप्यसेन गिन्ना मुक्तो गड्ढान बस्त इव द्वीप। 29। यद्यपि भौतिक जगत में सारे लोग काम तथा लोभ की दावाग्नि में जल रहे हैं, किंतु आप स्वतंत्र रह रहे हैं और उस अग्नि से जलते नहीं। आप उस हाथी के समान हैं जो दावाग्नि से बचने के लिए गंगा नदी के जल के भीतर खड़े होकर आश्रय लिए हुए हो। तात्पर्य: इस श्लोक में दिव्य आनंद के सहज परिणाम का वर्णन हुआ है। युवा ब्राह्मण शारीरिक रूप से अत्यंत आकर्षक था और उसकी इंद्रियां भौतिक भोग हेतु शक्ति से परिपूर्ण थीं, तो भी वह भौतिक भोग से तनिक भी प्रभावित नहीं था। यह स्थिति मुक्ति कहलाती है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बतलाते हैं कि गंगा के प्रवाह में जल की विशाल धाराएं होती हैं जो प्रज्वलित अग्नि को बुझाने में समर्थ होती हैं। यदि कोई हाथी कामोन्मत्त होकर गंगा के भीतर जाकर खड़ा हो जाता है तो गंगा की शक्तिशाली शीतलकारी धाराएं उसके काम को शमन कर देती हैं और हाथी शांत हो जाता है। इसी तरह जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे सामान्य मनुष्य निरंतर काम तथा लोभ रूपी शत्रुओं द्वारा तंग किए जाते हैं जो मन को कभी पूरी तरह शांत नहीं होने देते। किंतु यदि कोई व्यक्ति हाथी के उदाहरण का पालन करते हुए दिव्य आनंद की शीतलकारी लहरों में जाकर खड़ा हो जाता है तो उसकी सारी भौतिक कामनाएं तुरंत ही छूमंतर हो जाएंगी और मनुष्य शांत बन जाएगा। जैसा कि श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, कृष्ण भक्त निष्काम अवयव शांत। इस तरह हर व्यक्ति को चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को स्वीकार करना चाहिए और अपने को कृष्ण भावनामृत के शीतलकारी जल से निर्मल करना चाहिए, क्योंकि वही हमारी असली शाश्वत चेतना है। त्वन्हिनः पुच्छत्तं ब्रह्मानात्मयानंद कारणम भूहि स्पर्श विहीनस्थ भवत केवलात्मन। 30। हे ब्राह्मण, हम देखते हैं कि आप भौतिक भोग से किसी प्रकार के स्पर्श से रहित हैं और बिना किसी संगी या पारिवारिक सदस्य के अकेले ही भ्रमण कर रहे हैं। चूंकि हम निष्ठापूर्वक आपसे पूछ रहे हैं, इसलिए कृपा करके हमें अपने भीतर अनुभव किए जा रहे महान आनंद का कारण बतलाएं। तात्पर्य: यहाँ केवलात्मन शब्द महत्वपूर्ण है। जब तक मनुष्य को परमात्मा तथा आत्मा की, जो हर जीव के हृदय में एक साथ रहते हैं, व्यावहारिक अनुभूति नहीं होती, तब तक बनावटी तौर पर संन्यास आश्रम ग्रहण कर पाना और पत्नी, संतान या अन्य पारिवारिक सदस्यों को संगति के बिना यात्रा कर पाना अत्यंत कठिन होता है। हर जीव का स्वभाव है कि वह अन्यों को अपना मित्र बनाता है और उपयुक्त जनों को अपना प्रेम प्रदान करता है। जिससे परम पुरुष की अनुभूति हो चुकती है, वह भगवान को अपने हृदय में अपने नित्य संगी की तरह हृदय के भीतर वहन करता है। जब तक मनुष्य को यह अनुभूति नहीं हो जाती कि कृष्ण ही उक्त के एकमात्र असली मित्र हैं और कृष्ण उसके हृदय के भीतर हैं, तब तक वह भौतिक जगत के क्षणिक संबंधों से लिप्त रहता है। श्री भगवान उवाच यदुनैव महाभागो ब्रहाणेन सुमेधसा पृष्ठ सवाजितः प्रातःश्रयावनतां द्विजय। 351। भगवान कृष्ण ने कहा, ब्राह्मणों का सदैव आदर करने वाला बुद्धिमान राजा यदु अपना सिर झुकाए हुए प्रतीक्षा करता रहा और वे ब्राह्मण राजा की मनोवृत्ति से प्रसन्न होकर उत्तर देने लगा। श्री ग्यामण उवाच संति में गुर्वो राजन बहवो बुद्धयुपस्मिता या तो बुद्धिमुपदाय मुक्तोटामी हतान्थुनु। 32। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मैंने अपनी बुद्धि से अनेक गुरुओं की शरण ली है। उनसे दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद अब मैं मुक्त अवस्था में पृथ्वी पर विचरण करता हूँ। जिस रूप में मैं आपसे वर्णन करूं, कृपा करके सुने। तात्पर्य: बुद्धयुपाश्रिता शब्द सूचित करता है कि ब्राह्मण के गुरुओं ने प्रत्यक्ष रूप से उससे नहीं कहा, अपितु उसने अपनी बुद्धि से उनसे सीखा। वे सारे जीव जो कृष्ण से शत्रुता रखते हैं, व्यर्थ की भौतिक वस्तुओं को स्तुति करते हैं और जिन वस्तुओं को झूठे ही पूजा करते हैं, उनके ऊपर अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं। इस तरह बद्ध जीव सांसारिक धार्मिकता, आर्थिक विकास तथा स्थूल इंद्रिय तृप्ति द्वारा अपनी आयु के साथ ही यश तथा सौंदर्य बढ़ाना चाहते हैं। राजा यदु ने देखा कि यह साधु अवधूत उस तरह से आचरण नहीं कर रहा है, इसलिए राजा उस ब्राह्मण की वास्तविक स्थिति जानने के लिए उत्सुक था। राजा को दिए जाने वाले उत्तर में साधु ब्राह्मण कहता है, मैं भौतिक जगत के 24 तत्वों को अपनी इंद्रिय तृप्ति के विषय नहीं मानता, अतएव उन्हें मानने या बहिष्कार करने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रत्युत मैं भौतिक तत्वों को अपने उपदेशक गुरुवार मानता हूँ। इस तरह सारे जगत में विचरण करते रहने पर भी मैं कभी गुरु सेवा से वंचित नहीं हुआ हूँ।
मैं अपनी आध्यात्मिक बुद्धि के सहारे निरंतर पृथ्वी पर विचरण करता हूँ। बुद्धि से मैं व्यर्थ की इच्छाओं को लांघता हूँ और मेरा चरम लक्ष्य भगवान की प्रेमा भक्ति है। अब मैं आपको अपने 24 गुरुओं के विषय में बतलाऊंगा। पृथ्वी वायुराकाश मापो 5 निश चंद्रम रवाई कपोतो 5 जगृह सिंधु पत्रो मधुकृत गज 33 मथदुहा हरणोमीन पिड़ला कुरोडर भक्य कुमारी शरकृत सर पूर्णनाभे सुपेशकृत 34 एते मे गुर्वो राजंच ऋतुर्विष्टिराश्रिता शिक्षा वृत्तिभिरेतेषामन्व शिक्षम यहात्मन 357 हे राजन, मैंने 24 गुरुओं की शरण ली है। ये हैं पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतिंगा, मधुमक्खी, हाथी, मधुचोर, हिरण, मछली, पिंगला वेश्या, कुरी पक्षी, बालक, तरुणी, बाण बनाने वाला, सांप, मकड़ी तथा बर। हे राजन, इनके कार्यों का अध्ययन करके ही मैंने आत्मज्ञान सीखा है। तात्पर्य, बर को सुपेशकृत कहा जाता है क्योंकि यह जिस कीड़े को मारता है वह अगले जन्म में सुंदर रूप प्राप्त करता है। या तो यज्ञ शिक्षामि यथा वानाहुषात्मज तथा पुरुष व्याघ्र निब्रोध कथ्यामिते 36 हे महाराज ययाति के पुत्र, हे पुरुषों में व्याघ्र, सुनो, क्योंकि मैंने इन गुरुओं से जो सीखा है उसे तुम्हें बतला रहा हूँ। भूतहरा क्रम्यमाणो 5 पी धीरो देवशानुज्ञ तद्विद्वान चलेन मार्गादनन वशिक्षण 37 अन्य जीवों द्वारा सताए जाने पर भी धीर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि उसके उत्पीड़ित ईश्वर के अधीन होकर असहाय रूप से कर्म कर रहे हैं। इस तरह उसे कभी अपने पथ की प्रगति से विपथ नहीं होना चाहिए। मैंने पृथ्वी से यह नियम सीखा है। तात्पर्य, पृथ्वी सहनशीलता की प्रतीक है। आसुरी जीव तेल के गहरे कुएं खोदकर विस्फोटों, प्रदूषण इत्यादि से पृथ्वी को निरंतर ग्रस्त करते रहते हैं। कभी कभी लालची व्यक्तियों द्वारा व्यापारिक लाभ के लिए हरे भरे जंगल काट लिए जाते हैं, जिससे भूमि बंजर जाती है। कभी कभी नृशंस युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के रक्त से पृथ्वी सन जाती है। इतने उत्पातों के बावजूद पृथ्वी जीवों को सारी सुविधाएं प्रदान करती जाती है। इस तरह मनुष्य पृथ्वी का अध्ययन करके सहने की कला सीख सकता है। शश्नत परार्थ सर्वे है परार्थ एकांत संभव साथु शिक्षित भूभूत नगशेष्य परात्मताम 38 सनंत पुरुष को पर्वत से सीखना चाहिए कि वह अपने सारे प्रयास अंयों की सेवा में लगाए और अंयों के कल्याण को अपने जीवन का एकमात्र ध्येय बनाए। इसी तरह वक्ष का शिष्य बनकर उसे स्वयं को अंयों को समर्पित करना सीखना चाहिए। तात्पर्य, विशाल पर्वतों में अपार मृदा रहती है जिसमें असंख्य प्रकार का जीवन, वृक्ष, घास, पक्षी, पशु पलता है। झरनों तथा नदियों के रूप में पर्वत प्रचुर मात्रा में स्वच्छ जल भी प्रदान करते हैं जो सबों को जीवन देता है। पर्वतों से मनुष्य को समस्त जीवों को सुख देने की कला सीखनी चाहिए। इसी तरह पवित्र वृक्षों से भी उत्तम शिक्षाएं ग्रहण की जा सकती हैं जो हमें फल, फूल, शीतल छाया तथा औषधियों के रूप में प्रदान करने वाले हैं। जब वृक्ष को सहसा काट डाला जाता है और घसीटा जाता है तो वे विरोध नहीं करता, अपितु ईंधन के रूप में अन्यों की सेवा करता है। इस तरह मनुष्य को ऐसे वरदान वृक्षों का शिष्य बनकर उनसे सदाचार के गुण सीखने चाहिए। श्रील मध्वाचार्य के अनुसार व्यर्थकांत संभव शब्द यह सूचित करते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि परोपकार में वह अपनी सारी संपत्ति तथा धन लगा दे। अपने अर्जित ऐश्वर्य से उसे गुरुवार तथा भगवान को प्रसन्न करने का विशेष प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार देवता तथा उन्हीं के साथ सभी जाएंगे सचेत और पर सम्मानित महापुरुष भी स्वतः प्रसन्न हो जाएंगे। इस श्लोक के अनुसार संत आचरण विकसित करने पर मनुष्य सहिष्णु बन जाएगा। इससे वह भौतिक इंद्रियों के व्यर्थ विक्षोभ से बच जाएगा जो मनुष्य को भौतिक सुख की खोज में विश्व भर में भ्रमण करने के लिए बाध्य करती हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी वृक्ष की सहिष्णुता पर बल दिया है। तरोरेव सहिष्णुना कीर्वनी सदाहरी। वृक्ष की भांति सहिष्णु व्यक्ति ही कृष्ण नाम का निरंतर कीर्तन करते हुए नित्य नवीन पुष्टि पा सकता है। प्राणवृत्तैव संतुषेन मुनिर्नवेन्द्रिय प्रिय ज्ञान अन्यथा न नशय एटना की रेतवाय मन 39 विद्वान मुनि को चाहिए कि वह अपने सादे जीवन यापन में ही तुष्टि माने। वह भौतिक इंद्रियों की तृप्ति के द्वारा तुष्टि की खोज न करे। दूसरे शब्दों में मनुष्य को अपने शरीर की परवाह इस तरह करनी चाहिए कि उसका उच्चतर ज्ञान विनष्ट न हो और उसकी वाणी तथा मन आत्म साक्षात्कार के मार्ग से विचलित न हो। तात्पर्य, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी भौतिक इंद्रिय तृप्ति के रूप, स्वाद, गंध तथा उत्तेजना में अपनी चेतना को लीन नहीं करता, अपितु खाने तथा श्रोने जैसे कार्यों को जीवन यापन के अनिवार्य कार्य मानता है।
मनुष्य को चाहिए कि भोजन, निद्रा, सफाई इत्यादि के नियमित कार्यों द्वारा अपने शरीर का उचित निर्वाह करे, अन्यथा मस्तिष्क कमजोर पड़ जाएगा और उसका आध्यात्मिक ज्ञान फीका पड़ जाएगा। यदि कोई व्यक्ति अत्यंत संयम पूर्वक भोजन करता है या निस्वार्थता के नाम पर अशुद्ध भोजन करता है, तो उसके मन पर उसका नियंत्रण नहीं रह जाता। दूसरी ओर, यदि वह बहुत ही चर्बी वाला या गरिष्ठ भोजन करता है, तो उसमें अनावश्यक निद्रा तथा वीर्य की वृद्धि होगी, जिससे रजो तथा तमो गुणों के कारण उसके मन तथा वाणी अभिभूत हो उठेंगे। इन सारी बातों को भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में सार रूप में रख दिया है। वक्तामर विरस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, मनुष्य को चाहिए कि अपने सारे शारीरिक कार्यों को बुद्धिमत्ता पूर्वक नियमित बनाए, जिससे वे आत्म साक्षात्कार में सहायक बन सकें। यह विधि प्रामाणिक गुरुवार द्वारा सिखलाई जाती है। यदि कोई अत्यधिक संयमी बनता है या इंद्रिय तृप्ति में अत्यधिक लिप्त रहता है, तो आत्म साक्षात्कार असंभव है। भगवत भक्त का कर्तव्य है कि वह किसी भी वस्तु को भगवान से पृथक करके न देखे, क्योंकि यह मोह या माया है। कोई भी भद्र व्यक्ति किसी अन्य भद्र व्यक्ति की संपत्ति का भोग करना नहीं चाहेगा। इसी तरह यदि हर वस्तु को कृष्ण से संबंधित देखा जाए, तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहती। किंतु यदि भौतिक वस्तुओं को कृष्ण से विलग करके देखा जाता है, तो तुरंत ही भौतिक भोग की लालसा जागृत हो उठती है। मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह प्रेयस, क्षणिक तृप्ति तथा श्रेयस, स्थायी लाभ में अंतर कर सके। मनुष्य चाहे तो नियमित तथा सीमित रूप से इंद्रिय कर्म स्वीकार कर सकता है, जिससे वे कृष्ण को सेवा करने के लिए बलवान हो। किंतु यदि वे इंद्रियों में अत्यधिक लिप्त रहता है, तो आध्यात्मिक जीवन की उसकी गंभीरता जाती रहेगी और वे सामान्य भौतिकतावादी की तरह कार्य करेगा। जैसा कि यहाँ पर कहा गया है, चरम लक्ष्य तो ज्ञानम अर्थात परम सत्य भगवान कृष्ण की स्थिर चेतना है। विशेष आविसंयोगी नानाथ रमेशु सर्वतः गुण दोष व्यक्पितात्मा न विसर्जनित वायुवत। 40। यहाँ तक कि योगी भी ऐसी असंख्य भौतिक वस्तुओं से घिरा रहता है, जिनमें अच्छे तथा बुरे गुण पाए जाते हैं। किंतु जिसने भौतिक अच्छाई तथा बुराई लौट ली है, उसे भौतिक वस्तुओं के संपर्क में रहते हुए भी उनमें फंसना नहीं चाहिए, प्रत्युत उसे वायु की तरह कार्य करना चाहिए। तात्पर्य: वायु हवा का बाह्य स्वरूप है और प्राण आंतरिक स्वरूप। जब वायु झरनों के ऊपर से बहती है, तो स्वच्छ जल की बूंदें अपने साथ लेकर मन को प्रसन्न करने वाली बन जाती है। कभी कभी वायु सुंदर जंगल से होकर बहती है, तो वह फूलों फलों की सुगंधी ले लेती है, किंतु वही वायु अन्य अवसर पर अग्नि को दहकाकर उसी जंगल को जला डालती है। किंतु वायु अपने स्वभाव को बनाए रखकर शुभ तथा अशुभ कार्यों में निष्पक्ष बनी रहती है। इसी तरह हमें इस भौतिक जगत के भीतर हर्ष तथा विषाद दोनों ही परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। किंतु यदि हम कृष्ण भावनामृत में स्थिर रहें, तो हमें कोई भी अशुभ कार्य विचलित नहीं कर सकेगा, न ही हम किसी भौतिक शुभ कार्य में आसक्त होंगे। अपने आध्यात्मिक कार्यों को संपन्न करते समय कभी कभी भक्त हरे कृष्ण कीर्तन करते हुए अपने को उत्तम ग्रामीण वातावरण में पाता है, तो कभी नारकीय शहरी अवस्था में। दोनों ही दशाओं में भक्त अपने मन को कृष्ण में स्थिर करके दिव्य आनंद का अनुभव करता है। विचलित यद्यपि वायु गहरे से गहरे अंधकारमय तथा वर्जित स्थानों के ऊपर से गुजरती है, किंतु वे विचलित या भयभीत नहीं होती। इसी तरह कृष्ण भक्त को कभी भी भयभीत या चिंतित नहीं होना चाहिए, चाहे वे कितनी ही कठिन स्थिति में क्यों न हो। जो व्यक्ति मनोहारी रूप, स्वाद, गंध, ध्वनि तथा स्पर्श के प्रति लिप्त होता है, वह भी इनके विपरीत होने पर विकर्षित हो उठेगा। इस तरह भौतिकतावादी व्यक्ति अपने को असंख्य अच्छी तथा बुरी वस्तुओं से घिरा हुआ देखकर निरंतर विचलित रहता है। जब वायु सहसा अनेक दिशाओं में बहने लगती है, तो वायुमंडल शुद्ध हो उठता है। इसी तरह यदि मन निरंतर भौतिक वस्तुओं द्वारा आकर्षित विकर्षित होता रहता है, तो मन में ऐसा तूफान उठता है कि परम सत्य का चिंतन कर पाना असंभव हो जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह बहती वायु से बिना अनुरक्ति के भौतिक जगत में चलने फिरने की कला सीखे। पार्थिवेषु विदेहेषु प्रविष्टस्तद्गुषं राय गुणैर्न युज्यते योगी गणश्रैर्वायुरिवात्महकु। 41। इस जगत में स्वरूप सिद्धात्मा विविध भौतिक शरीरों में उनके विविध गुणों तथा कार्यों का अनुभव करते हुए रह सकता है, किंतु वे उनमें कभी उलझता नहीं। जिस तरह की वायु विविध सुगंधों को वहन करती है, किंतु वे उनमें घुल मिल नहीं जाती। तात्पर्य: यद्यपि हम वायु को उसके द्वारा बाहित गंध के अनुसार सुगंधपूर्ण या दुर्गंधपूर्ण अनुभव करते हैं, किंतु वायु कभी भी अपने वास्तविक स्वभाव को नहीं बदलती। इसी तरह भले ही हम किसी व्यक्ति को सबल या निर्बल, बुद्धिमान या मंद, सुंदर या असुंदर, अच्छा या बुरा कहें, किंतु शुद्ध आत्मा, जो कि वास्तविक पुरुष है,
शरीर के किसी भी गुण से युक्त नहीं होता, अपितु उनके द्वारा प्रच्छन्न रहता है, जिस तरह वायु विभिन्न सुगंधियों से आच्छादित रहती है। इस तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदैव जानता रहता है कि वह नश्वर शरीर से भिन्न है। वह बाल्यावस्था, कुमारावस्था, प्रौढ़ावस्था तथा वृद्धावस्था जैसे विविध शरीर विकारों का अनुभव करता है, और यद्यपि वे हम शरीर की पीड़ा, हर्ष, गुण तथा कर्म का अनुभव करता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी अपने को शरीर नहीं सोचता। वह यही समझता रहता है कि वह नित्य आत्मा है और भगवान कृष्ण का भिन्न अंश है। निष्कर्ष यह निकला कि मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को शारीरिक उपाधि के रूप में न माने, अपितु उसे भगवान के नित्य सेवक के रूप में देखे। अंतर्हितश्न स्थिर जड्रमेषु ब्रह्मात्म भावेन समन्वयेन व्याप्याव्यवच्छेदम सड्डुमात्मनो मुनिर्नभस्त्वन्वितस्य भावेत। 42। भौतिक शरीर के भीतर रहते हुए भी विचारवान साधु को चाहिए कि वह अपने आप को शुद्ध आत्मा समझे। इसी तरह मनुष्य को देखना चाहिए कि आत्मा सभी प्रकार के सजीवों, चरों तथा अचरों के भीतर प्रवेश करता है और इस तरह व्यष्टि आत्मा सर्वव्यापी है। साधु को यह भी देखना चाहिए कि परमात्मा रूप में भगवान एक ही समय सारी वस्तुओं के भीतर उपस्थित रहते हैं। आत्मा तथा परमात्मा को आकाश के स्वभाव से तुलना करके समझा जा सकता है। यद्यपि आकाश सर्वत्र फैला हुआ है और सारी वस्तुएं आकाश के भीतर टिकी हैं, किंतु आकाश किसी भी वस्तु से न तो घुलता मिलता है, न ही किसी वस्तु के द्वारा विभाजित किया जा सकता है। तात्पर्य: यद्यपि वायु आकाश के अंदर रहती है, किंतु आकाश वायु से भिन्न रहता है। वायु की अनुपस्थिति में भी आकाश उपस्थित रहता है। सारी भौतिक वस्तुएं विशाल भौतिक आकाश आदि के भीतर स्थित हैं, किंतु आकाश अविभाज्य रहता है और सारी वस्तुओं को अपने भीतर समाये हुए भी उनमें से किसी से भी मिश्रित नहीं होता। आत्मा तथा परमात्मा की भी स्थिति इसी तरह है। आत्मा सर्वव्यापक है, क्योंकि जीवात्माएं असंख्य हैं, जो समस्त वस्तुओं के भीतर प्रवेश करती हैं। फिर भी जैसा कि वैदिक वाङ्मय द्वारा पुष्टि हुई है, प्रत्येक व्यापस्टिक आत्मा सूक्ष्म रहता है। श्वेताश्वतर उपनिषद 5.9 में कहा गया है, बालाग्रश्वभागस्य शतधा कल्पितश्च भागो जीव सविज्ञ ये चनन्त्याय कल्पते। यदि बल के अगले भाग को 100 भागों में विभक्त किया जाए और इनमें से प्रत्येक भाग को फिर से 100 भागों में विभक्त किया जाए तो ऐसा प्रत्येक भाग आत्मा की माप होता है। श्रीमद् भागवत में भी यही बात कही गई है। केशाग्रस्त भागस्य शतांश सावशात्मुक है। जीव सूक्ष्म स्वरूप 5 असंख्यातीतों ही नित्कण। आध्यात्मिक अणुओं के असंख्य कर्ण हैं, जो बाल के अग्रभाग के 10,000 के भाग के तुल्य होते हैं, किंतु भगवान सर्वव्यापी हैं, कईयों की वे साक्षात सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। भगवान अद्वैत अर्थात अविभाज्य कहलाते हैं। इस तरह एक ही भगवान आकाश की भांति सर्वत्र विद्यमान रहता है, फिर भी वे किसी वस्तु से लिप्त नहीं है, यद्यपि हर वस्तु उन्हीं के भीतर टिकी है। स्वयं भगवान ने भगवद गीता 9.6 में अपने इस सर्वव्यापकत्व की विवेचना की पुष्टि की है। यथाकाश स्थितो नित्य वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। अत यद्यपि जीवात्मा तथा परमात्मा सर्वव्यापी कहे जाते हैं, किंतु यह स्मरण रखना होगा कि व्यापक जीवात्माएं असंख्य हैं, जबकि भगवान एक है। भगवान सदा महानतम है, और जो वास्तव में विचारवान साधु होता है, वे भगवान के परम पद के बारे में कभी शंका नहीं करता। तेजो उपनमय वीर्घादैर वायुनेरितः न स्परिशते न भस्तद्वत्कालसु एर्गुणे पुमान। 43। यद्यपि प्रबल वायु आकाश से होकर बादलों तथा झंझावातों को उड़ाती है, किंतु आकाश इन कार्यों से कभी प्रभावित नहीं होता। इसी प्रकार आत्मा भौतिक प्रकृति के स्पर्श से परिवर्तित या प्रभावित नहीं होती। यद्यपि जीव पृथ्वी, जल तथा अग्नि से बने शरीर में प्रवेश करता है, और यद्यपि वह शाश्वत काल द्वारा उत्पन्न 3 गुणों के द्वारा बाध्य किया जाता है, किंतु उसका शाश्वत आध्यात्मिक स्वभाव कभी भी प्रभावित नहीं होता। तात्पर्य: यद्यपि ऐसा लगता है कि वायु, वर्षा, अंधड़, बिजली तथा गर्जन इत्यादि की प्रबल गतिविधियों से आकाश प्रभावित हो रहा है, किंतु सूक्ष्म होने के कारण आकाश प्रभावित नहीं होता, अपितु वह ऐसे दृश्य कार्यकलापों के लिए पृष्ठभूमि है। इसी प्रकार यद्यपि भौतिक शरीर और मन में असंख्य परिवर्तन आते हैं, जैसे जन्म मृत्यु, सुख दुख, प्रेम घृणा, किंतु शाश्वत जीव तो इन कार्यकलापों की पृष्ठभूमि मात्र है। सूक्ष्म होने के कारण आत्मा प्रभावित नहीं होता। मात्र शरीर तथा मन के ऊपरी कार्यों की गलत पहचान से जीवात्मा को भौतिक जगत में घोर यातना सहनी पड़ती है।
इस संदर्भ में श्रील मध्वाचार्य ने इंगित किया है कि प्रत्येक जीव को अपने दैवी आध्यात्मिक गुण फिर से पाने के लिए संघर्ष करना चाहिए। जीव परम पुरुष कृष्ण का अंश है, फलत आत्मा भी दैवी गुणों का आगार है, किंतु भगवान बिना किसी अवरोध के इन गुणों को स्वतः प्रकट करते हैं, जबकि बद्ध जीव को इन गुणों को पुनरुज्जीवित करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इस तरह भगवान तथा जीव दोनों शाश्वत तथा दिव्य हैं, किंतु भगवान सदैव सर्वश्रेष्ठ हैं। स्वच्छ बुद्धि से ऐसी अनुभूति होने पर ही बद्ध जीव आध्यात्मिक पद तक उठ सकता है। स्वच्छ है प्रकृतितः स्निग्धो माधुर्यस्तीर्थभुनृणाम मुनिः पुनात्यपामित्रमीक्षोपस्पर्श कीर्तने। 44। हे राजन, संत पुरुष जल के सदृश होता है, क्योंकि वे कल्मष रहित, स्वभाव से मृदुल तथा बोलने में बहते जल की कलकल ध्वनि सदृश होता है। ऐसे संत पुरुष के दर्शन, स्पर्श या श्रवण मात्र से ही जीव उसी तरह पवित्र हो जाता है जिस तरह शुद्ध जल का स्पर्श करने से मनुष्य स्वच्छ हो जाता है। इस तरह संत पुरुष तीर्थ स्थान की तरह उन सबों को शुद्ध बनाता है जो उसके संपर्क में आते हैं, क्योंकि वे सदैव भगवान की महिमा का कीर्तन करता है। तात्पर्य: अपाम मित्रम का दूसरा पाठ अशान मित्रम भी मिलता है, जिसका अर्थ है कि संत पुरुष सारे जीवों को अपने मित्र रूप में स्वीकार करके उन्हें पवित्र बनाता है और उनके पाप कर्मों से उन्हें अधिघात बचाता है। बद्ध जीव झूठे ही अपने स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन से अपनी पहचान मानकर आध्यात्मिक ज्ञान के पद से नीचे गिर जाता है। बद्ध जीव सदैव भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए भूखा रहता है और उसकी पूर्ति न होने पर वह कुपित हो जाता है। कभी कभी वह अपनी भौतिक तृप्ति से वंचित होने के भय से इतना जित हो जाता है कि पागलपन की स्थिति में आ जाता है। किंतु संत पुरुष शुद्ध जल के समान समस्त कल्मश से रहित होता है और सारी वस्तुओं को शुद्ध करने की क्षमता रखता है। जिस तरह स्वच्छ जल पारदर्शी होता है, उसी तरह संत पुरुष अपने हृदय के भीतर से भगवान का झलकाता रहता है। जिस तरह जल कलकल ध्वनि करके बहता है, उसी तरह भगवान की महिमा से सराबोर भगवत भक्त की वाणी अत्यंत मनोहारी तथा सुंदर होती है। इस प्रकार जल के स्वभाव का अध्ययन करके भगवान के शुद्ध भक्त के लक्षणों को समझा जा सकता है। तेजस्वी तपसा दीप्तो दुर्धर्षोद्र भाजन सर्वभस्योष्टि युक्तात्मा नादत्ते मलमग्निवत। 45। सनंत पुरुष तपस्या करके शक्तिमान बनते हैं। उनकी चेतना अविचल रहती है, क्योंकि वे भौतिक जगत की किसी भी वस्तु का भोग नहीं करना चाहते। ऐसे सहज मुक्त संत पुरुष भाग्य द्वारा प्रदत्त भोजन को स्वीकार करते हैं और यदि कदाचित दूषित भोजन कर भी लें तो उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिस तरह अग्नि उन दूषित वस्तुओं को जला देती है जो उसमें डाली जाती हैं। तात्पर्य: उदर भाजन शब्द यह बतलाता है कि संत पुरुष इंद्रियोक्ति के लिए नहीं अपितु उदर पोषण के लिए ही भोजन करता है। मनुष्य को अपना मन प्रसन्न रखने के लिए स्वादिष्ट भोजन करना चाहिए, फिर भी उसे बहुत विलासी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कामोत्तेजना उत्पन्न होगी और आलस्य सताएगा। संत पुरुष पूरी तरह से भद्रजन होता है और कभी भी लोभी या कामी नहीं होता। यद्यपि माया विभिन्न प्रकार के भौतिक प्रलोभन देकर उसे पराजित करना चाहती है, किंतु सनंत पुरुष की आध्यात्मिक शक्ति से ये सारे आकर्षण स्वतः परास्त हो जाते हैं। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से बढ़े चढ़े पुरुष का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए, वरन आदरपूर्वक उसकी पूजा करनी चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के पास असावधानी के साथ जाना अग्नि के पास असावधानी से जाने के समान है, जो तुरंत ही जला देती है यदि उसके साथ सावधानी न बरती जाए। शुद्ध भक्त के प्रति किए जाने वाले दुर्व्यवहार को भगवान कभी माफ नहीं करते। क्वचन क्वनिक स्पष्ट उपासः श्रेय इच्छताम गुणे सर्वत्र दातिना दहन प्रांगुतरा शुभम। 46। सनंत पुरुष अग्नि के ही समान कभी प्रकट रूप में तो कभी प्रकट रूप में दिखता है। असली सुख चाहने वाले बद्ध जीवों के कल्याण हेतु सनंत पुरुष गुरुवार का पूजनीय पद स्वीकार कर सकता है और इस तरह वे अग्नि के सदृश अपने पूजकों की बलियों को दयापूर्वक स्वीकार करके विगत तथा भावी पापों को भस्म कर देता है। तात्पर्य: संत पुरुष अपने उच्च पद को प्रसन्न रखना पसंद करता है, किंतु कष्ट भोग रहे लोगों को उपदेश देने के लिए कभी कभी वह अपनी महानता प्रकट कर देता है। इसकी तुलना उग्र अग्नि से की जा सकती है, जो कभी कभी राख के भीतर बिना देखे हुए जलती है, किंतु कभी कभी खुलकर जलने लगती है। जिस तरह अग्नि यज्ञकर्ता द्वारा अग्नि में डाले गए घी तथा अन्य बलियों को लील जाती है, उसी तरह संत पुरुष अपने बद्ध अनुयायियों द्वारा की गई प्रशंसा को यह जानते हुए भी स्वीकार करता है कि यह सारी प्रशंसा वास्तव में भगवान कृष्ण के निमित्त है। यद्यपि सामान्य व्यक्ति प्रशंसा किए जाने पर फूलकर कुपा हो जाता है और मूर्ख बनता है, किंतु परम सत्य के प्रति अनुरक्त होने से संत पुरुष में ऐसी अशुभ प्रवृत्तियां भस्म हो जाती हैं। इस तरह वे अग्नि जैसा होता है। स्वमाया सुषष्ठमिद्वन सदसलक्षण विभु।
प्रविष्ट ये तत्स्वरूप 5 निर्वेदसी। 47। जिस तरह अग्नि विभिन्न आकारों तथा गुणों वाले काष्ठखंडों में भिन्न भिन्न रूप से प्रकट होती है, उसी तरह सर्वशक्तिमान परमात्मा अपनी शक्ति से उत्पन्न किए गए उच्च तथा निम्न योनियों के शरीरों में प्रवेश करके प्रत्येक के स्वरूप को ग्रहण करता प्रतीत होता है। तात्पर्य: यद्यपि परमेश्वर हर वस्तु के भीतर है, किंतु प्रत्येक वस्तु परमेश्वर नहीं होती। भगवान सत्वगुण से देवताओं तथा ब्राह्मणों के शरीर को उत्पन्न करते हैं, उसी तरह वे तमोगुण का विस्तार करके पशुओं, शूद्रों तथा अन्य निम्न जीवों को उत्पन्न करते हैं। भगवान इन सारी उच्च तथा निम्न सृष्टियों में प्रवेश करते हैं, किंतु वे बिथ्रु अर्थात सर्वशक्तिमान भगवान बने रहते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतलाते हैं कि यद्यपि सुलगते काष्ठ के भीतर अग्नि उपस्थित रहती है, किंतु अच्छी तरह हिलाने पर ही वह जलने लगती है। इसी तरह यद्यपि भगवान प्रत्यक्ष रूप से सर्वत्र उपस्थित हैं, किंतु जब हम कीर्तन करते हैं और उनकी महिमा का प्रेम और भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं, तो भगवान अपने भक्तों के समक्ष प्रकट आते हैं। मूर्ख बद्धजीव हरेक के भीतर भगवान की उपस्थिति की उपेक्षा करते हैं और अपनी मध्यम दर्जे की चेतना को अपने नश्वर भौतिक आवरण में ही लीन किए यह सोचते रहते हैं, मैं प्रबल पुरुष हूँ, मैं सुंदर स्त्री हूँ, मैं इस नगर का सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मैं PhD हूँ, इत्यादि इत्यादि। मनुष्य को व्यर्थ के उलझाव का परित्याग कर देना चाहिए। इस यथार्थ को स्वीकार कर लेना चाहिए कि मनुष्य विशुद्ध आत्मा भगवान कृष्ण का नित्य आनंदमय दास है। विसर्गाद्या एम शानांता भावादेहस्य नात्मन कलानाभिच्छदस्य कालेन व्यक्तवर्त्मना। 48। जन्म से लेकर मृत्यु तक भौतिक जीवन की विभिन्न अवस्थाएं शरीर के गुणधर्म हैं और ये आत्मा को उसी तरह प्रभावित नहीं करती जिस तरह चंद्रमा की घटती बढ़ती कलाएं चंद्रमा को प्रभावित नहीं करती। ऐसे परिवर्तन काल की अव्यक्त गति द्वारा लागू किए जाते हैं। तात्पर्य: शरीर में 6 परिवर्तन होते हैं: जन्म, वृद्धि, पालन, विकारों की उत्पत्ति, क्षीणता तथा मृत्यु। इसी तरह चंद्रमा पहले बढ़ता है, फिर घटता है और अंत में विलोप होता प्रतीत होता है। चूंकि चांदनी सूर्य प्रकाश का प्रतिबिंब है, इसलिए यह समझा जाता है कि चंद्रमा अपने आप नहीं बढ़ता घटा, अपितु हम चांद के प्रतिबिंब को विभिन्न कलाओं में देखते हैं। इसी तरह नित्य आत्मा न तो जन्म लेता है न मरता है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता 2.20 में हुई है। न जायते गृह्यते वा कदाचित। हम आत्मा के प्रतिबिंब को स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन के रूप में देखते हैं, जिनमें कई भौतिक परिवर्तन होते रहते हैं। श्रील श्रीधर स्वामी के अनुसार सूर्य एक अग्नितुल्य लोक है और चंद्रमा जलमय लोक है। इसको पुष्टि श्रील जीव गोस्वामी द्वारा भी की जाती है। इससे चंद्रलोक की वास्तविक स्थिति के विषय में आधुनिक विज्ञान के अज्ञान का प्रदर्शन होता है। कालेन होग विज्ञान भूतान अप्रभाप्य नित्यावशी न हशेते आत्मनोहग्निर्यथार्चिधाम। 49। अग्नि की लपटें प्रतिक्षण प्रकट तथा लुप्त होती रहती हैं और यह सृजन तथा विनाश सामान्य प्रेक्षकों द्वारा देखा नहीं जाता। इसी तरह काल की बलशाली लहरें नदी की प्रबल धाराओं की तरह निरंतर बहती रहती हैं और अव्यक्त रूप से असंख्य भौतिक शरीरों को जन्म, वृद्धि तथा मृत्यु प्रदान करती रहती हैं। फिर भी आत्मा, जिसे निरंतर अपनी स्थिति बदलनी पड़ती है, काल की करतूतों को देख नहीं पाता। तात्पर्य: राजा यदु को उपदेश देते हुए ब्राह्मण अवधूत चंद्रमा का उदाहरण देने के बाद पुनः अग्नि के उदाहरण पर उतर आता है। यह जैशेषिक विधि सिंहावलोकन कहलाती है, जिसमें एक ही साथ आगे तथा पीछे की ओर नजरें डालकर देखा जाता है कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। इस तरह वह मुनि विश्लेषण को आगे बढ़ाता है, किंतु त्याग की आवश्यकता बतलाने के लिए पुनः अग्नि के उदाहरण पर लौट आता है। भौतिक शरीर निश्चित रूप से क्षणभंगुर है और भगवान की बहिरंगा शक्ति का माया जाल है। अग्नि की लपटें निरंतर उत्पन्न और लुप्त होती रहती हैं, फिर भी अग्नि को हम सतत सच्चाई के रूप में अनुभव करते हैं। इसी तरह आत्मा सतत सच्चाई है, यद्यपि समय के प्रभाव से उसके भौतिक शरीर निरंतर प्रकट तथा लुप्त होते रहते हैं। कहा जाता है कि सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि कोई यह नहीं सोचता कि उसे मरना पड़ेगा। चूंकि आत्मा नित्य है, इसलिए जीव किसी भी क्षणिक स्थिति को स्थायी मानने के लिए तैयार रहता है और यह भूल जाता है कि उसके नित्य स्वभाव को वैकुंठ लोक के शाश्वत वातावरण में ही ठीक ढंग से अनुभव किया जा सकता है। यदि मनुष्य को इस तथ्य में विश्वास हो जाता है, तो उसमें क्या यह गुण उत्पन्न होता है। गुण एर गुणानुपादत्ते चथा कालान विमुह्यति न तेषु युज्यते योगी गोभिर्गा इव गोप्ति। 50। जिस तरह सूर्य अपनी प्रखर किरणों से पर्याप्त मात्रा में जल को भाप बनाकर उड़ा देता है और बाद में उस जल को वर्षा के रूप में पृथ्वी पर लौटा देता है,
उसी तरह सनंत पुरुष अपनी भौतिक इंद्रियों से भी प्रकार की भौतिक वस्तुओं को स्वीकार करता है, और जब सही व्यक्ति उन्हें लौटवाने के लिए उसके पास जाता है तो उन भौतिक वस्तुओं को वह लौटा देता है। इस तरह वे इंद्रिय विषयों को स्वीकारने तथा त्यागने दोनों में ही फेंसता नहीं। तात्पर्य: कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रसार हेतु भगवान कृष्ण के द्वारा सौंपे गए ऐश्वर्य के ऊपर अपना प्रभुत्व नहीं जताता। भगवान कृष्ण के भक्त को चाहिए कि न केवल भौतिक संपदा का संग्रह करे, अपितु भगवान कृष्ण के ऐश्वर्य को इस तरह बांट दे कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन असीम रूप से फैल जाए। सूर्य से यही शिक्षा लेनी चाहिए। बुद्धिते स्वे न भेदेन व्यक्तिस दिव्यतद्गत लक्ष्यते स्थूलमतिभिरात्मा चावस्थितो 5 कवबत 51। विविध वस्तुओं से परावर्तित होने पर भी सूर्य न तो कभी विभक्त होता है, न अपने प्रतिबिंब में लीन होता है। जो मंदबुद्धि दृष्टि वाले हैं वे ही सूर्य के विषय में ऐसा सोचते हैं। इसी प्रकार आत्मा विभिन्न भौतिक शरीरों से प्रतिबिंबित होते हुए भी अविभाजित तथा अभौतिक रहता है। तात्पर्य: सूर्य अनेक वस्तुओं में यथा खिड़की, दर्पण, चमकदार धातु, तेल, जल इत्यादि में प्रतिबिंबित होता है, तो भी सूर्य एक तथा अविभाज्य रहता है। इसी तरह शरीर के भीतर नित्य आत्मा भौतिक शरीर के पर्दे से होकर प्रतिबिंबित होता रहता है। इस तरह आत्मा वृद्ध या युवा, मोटा या दुबला, सुखी या दुखी प्रतीत होता है। भले ही आत्मा अमरीकी, रूसी, अफ्रीकी, हिंदू या ईसाई प्रतीत हो, किंतु फिर भी आत्मा अपने सहज रूप में किसी भी भौतिक उपाधि से रहित होता है। इस श्लोक में स्थूल मतशी शब्द उनका सूचक है जिनकी बुद्धि स्थूल तथा मंद है। हमें एक कुत्ते का व्यावहारिक अनुभव है जो खुले स्थान पर किसी बाहर लगी कला प्रदर्शनी के किसी अमूल्य चित्र पर पेशाब कर रहा था। मंद बुद्धि होने से कुत्ते को चित्र के वास्तविक मूल्य का पता नहीं था। इसी तरह जब तक कोई मनुष्य कृष्ण भावनामृत ग्रहण नहीं करता तब तक वह मनुष्य जीवन के अमूल्य अवसर का दुरुपयोग करता है। मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, अतः हमें अपना समय पूंजीवादी, साम्यवादी, अमरीकी, रूसी इत्यादि भौतिक उपाधियों के बारे में लड़ने झगड़ने में नहीं बिताना चाहिए, अपितु सारे लोगों को चाहिए कि ईश्वर की प्रेमा भक्ति ग्रहण करके अपने नित्य शुद्ध स्वरूप का अनुभव करें। मनुष्य को चाहिए कि सूर्य को प्रत्यक्ष देखकर उसे समझें, न कि भौतिक वस्तुओं में पड़ने वाले उसके विकृत प्रतिबिंबों के द्वारा। इसी तरह मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक जीव को उसके शुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप में पहचाने, न कि भौतिक उपाधियों के विकृत रूपों से। इस श्लोक में भी आत्मा शब्द भगवान का द्योतक है। जिस तरह हम सामान्य जीवात्माओं को भौतिक शरीर के प्रतिबिंबों से होकर देखते हैं, उसी तरह हम भगवान को अपने भौतिक मन के विकृत करने वाले पर्दे से होकर देखते हैं। इस प्रकार हम ईश्वर को निर्विशेष भौतिक या अज्ञेय मानते हैं। जब आकाश बादल से ढका रहता है तो सूर्य की सर्वोच्च संभव अनुभूति धूप है जो बादलों से ढकी है। इसी तरह जब मनुष्य का मन मनोरथ के कुहासे से ढका रहता है तो वे ईश्वर के दिव्य शरीर से निकलने वाले प्रकाश को ही सर्वोच्च आध्यात्मिक सत्य मान बैठता है। किंतु जब मन नीले में रहित आकाश की तरह निर्मल रहता है तो वे भगवान कृष्ण के वास्तविक रूप को देख सकता है। परम सत्य को बद्ध जीव के प्रच्छन्न मन द्वारा भली भांति नहीं समझा जा सकता। प्रत्युत मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध कृष्ण भावनामृत रूपी निर्मल नीले आकाश से होकर देखे जो सकाम इच्छाओं तथा मनोरथों से मुक्त है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है, जीवेर कल्याण साधना काम जगते आसये मधुर नाम, अविद्या तिमिर तापन रूपे हृदय गगने भेजे। भगवान कृष्ण का पवित्र नाम बद्ध जीवों को वर देने के लिए ही भौतिक जगत के अंधकार में उतरता है। भगवान कृष्ण का पवित्र नाम उस सूर्य के समान है जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उदय होता है। ऐसा तेजस्वी ज्ञान उन लोगों की समझ में नहीं आएगा जो शुद्धता या नास्तिकता के नाम पर ईश्वर की भौतिक सृष्टि का दोहन करने में लगे हैं। मनुष्य को पहले कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना होगा, तब उसका ज्ञान हर वस्तु को चतुर्दिक प्रकाशित करेगा। कसिन भगवं विज्ञते सर्वमेव विज्ञातामवति मुंडक उपनिषद 1.3 नाति स्नेह प्रसरणो वा कर्तव्य क्वाशी किंचित कुर्वन् विंदेत संतापम कपोतिवदीम थी। 52। मनुष्य को चाहिए कि किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के लिए अत्यधिक स्नेह या चिंता न करे, अन्यथा उसे महान दुख भोगना पड़ेगा जिस तरह की मूर्ख कबूतर भोगता है। तात्पर्य: संस्कृत में आती उपसर्ग ऐसे स्नेह या लगाव को सूचित करता है जिसमें कृष्ण भावनामृत नहीं होता। भगवद गीता 5.29 में भगवान कृष्ण कहते हैं, सुहृद्वन् सर्वभूतानां भगवान प्रत्येक जीव के नित्य हितैषी हैं।
भगवान इतने स्नेहिल हैं कि जे प्रत्येक बद्ध जीव के हृदय में स्थित रहते हैं और माया के राज्य में उसकी पूरी अनंत यात्रा में उसके साथ रहकर धैर्य पूर्वक बद्ध जीव के भगवधाम वापस जाने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। इस तरह भगवान प्रत्येक जीव के शाश्वत सुख के लिए सारी व्यवस्था करते हैं। समस्त प्राणियों के प्रति दया तथा स्नेह प्रदर्शित करने का सर्वोत्तम तरीका है कृष्ण को ओर से उपदेशक बन जाना और पतितात्माओं का उद्धार करने में भगवान की मदद करना। यदि अमयों के प्रति हमारा स्नेह या अनुराग शारीरिक इंद्रिय दृष्टि पर, समाज, मैत्री तथा प्रेम के नाम पर आधारित है, तो वे अति स्नेह संबंध टूटते समय विकट पीड़ा उत्पन्न करेगा। अब मूर्ख कबूतर की कथा बतलाई जाएगी। ऐसी ही कथा श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद के द्वितीय अध्याय में यमराज द्वारा राजा सुयज्ञ की शोकातुर विधवा पत्नियों से कही गई है। कपोतः कश्चनारणे कृतनीडो वनस्पतौ कपोत्या भार्यया सार्थम वास कतिचित् सम्मा। 753। एक कबूतर था जो अपनी पत्नी के साथ जंगल में रहता था। उसने एक वृक्ष के भीतर अपना घोंसला बनाया और कबूतरी के साथ कई वर्षों तक वहां रहता रहा। कपोतोस्ने गुणिते दयोर्यथमृणो दशि दशाडमणेन बुद्धि बुद्धाया बबंधतु। 54। कबूतर का यह जोड़ा अपने गृहस्थ कार्यों के प्रति अत्यधिक समर्पित था। उनके हृदय भावनात्मक स्नेह से परस्पर बंधे थे। वे एक दूसरे की चित्वनों, शारीरिक गुणों तथा मन की अवस्थाओं से आकुष्ट थे। इस तरह उन्होंने एक दूसरे को स्नेह से पूरी तरह बांध रखा था। तात्पर्य: नर तथा मादा कबूतर एक दूसरे से इतने आकृष्ट थे कि वे क्षण भर का भी विछोह सहन नहीं कर सकते थे। इसे भगवद की स्मृति अर्थात निर्जीव पदार्थ के प्रति अनुराग तथा ईश्वर का विस्मरण कहते हैं। जीव को भगवान से शाश्वत प्रेम होता है, किंतु विकृत होने पर वही प्रेम मिथ्या भौतिक स्नेह के रूप में दिखता है। इस तरह वास्तविक आनंद का धूमिल प्रतिबिंब भी मिथ्या जीवन की नींव बन जाता है, जो परम सत्य की विस्मृति पर टिक कर रहता है। शब्यास नाटनस्थान वार्ता क्रीडाशनादिकम मिथुनी भूय विश्रवध्वचेतुर्वनराजेषु। 7। भविष्य पर निश्चल भाव से विश्वास करते हुए वे प्रेमी युगल की भांति जंगल के वृक्षों के बीच लेटते, बैठते, चलते फिरते, खड़े होते, बातें करते, खेलते, खाते पीते रहे। यह वाचति सा राजन तर्पयन्ति अनुकंपिता तत्समनयत कामन कृच्छेणाप्यजितेन्द्रिय। 56। हे राजनु, जब भी कबूतरी को किसी वस्तु की इच्छा होती तो वे अपने पति की चाटुकारिता करके उसे बाध्य करती और वे स्वयं भारी मुश्किलें उठाकर भी उसे तृप्त करने के लिए वही करता जो वे चाहती थी। इस तरह वे उसके संग में अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं रख सका। तात्पर्य: तर्पयंती शब्द सूचित करता है कि कबूतरी अपने पति को अपनी मुस्कान भरी चितवनों तथा प्रेम भरी बातों से मोहने में पटु थी। इस तरह उसको उत्तम भावनाओं को उभार कर उसने उसे अपना आज्ञाकारी सेवक बना लिया। बेचारा कबूतर अजितेंद्रिय था, अर्थात उससे अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं था और उसका हृदय स्त्री के सौंदर्य से द्रवित था। ब्राह्मण अवधूत कबूतर द्वय की यह कथा कहकर अमूल्य उपदेश दे रहा है और बता रहा है कि अनिवार्य विछोह के कारण उन्हें दारुण कष्ट सहना पड़ा। यदि मनुष्य की बुद्धि इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की सेवा में समर्पित नहीं रहती तो वह शारीरिक तृप्ति के अज्ञान में डूब जाता है। तब वह मूर्ख कबूतर की तरह हो जाता है। कपोती प्रथम गर्भ गृहंती काल आगते अंडाने सुशुभ्रे नीडे स्तपत्यु सनिधौ सती 57। तत्पश्चात कबूतरी को पहले गर्भ का अनुभव हुआ। जब समय आ गया तो उस साध्वी कबूतरी ने अपने पति की उपस्थिति में घोंसले में कई अंडे दिए। तेषु काले व्यजायंत रचिता व्यवहारे शक्तिभिर्दुर्विभाव्या भी कोमलाडुतनूरुहा। 58। जब समय पूरा हो गया तो उन अंडों से भगवान की अचिंत्य शक्तियों से निर्मित मुलायम अंगों तथा पंखों के साथ बच्चे उत्पन्न हुए। प्रजा पुपुष्टु प्रीतो दंपति पुत्रवत्सलो शृण्वन्तो कुजितावन्तासा नरोति कल भाषित। 59। कबूतर का यह जोड़ा अपने बच्चों के प्रति अत्यंत स्नेहिल बन गया और उनकी अटपटी चहचहाहट को सुनकर अत्यंत हर्षित होता, क्योंकि उन माता पिता को यह अतीव मधुर लगती। इस तरह वह जोड़ा उन छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण करने लगा। तास आपत्यत्रः सुस्परें कूजतैर्मुग्धश्रेष्ठिते प्रत्युदुग्मैर्दीनान् आपितरमुद्माप्तु। 60। ये माता पिता अपने पक्षी बच्चों के मुलायम पंखों, उनकी चहचहाहट, घोंसले के आसपास उनकी कूद फांद करना, उनका उछलने और उड़ने का प्रयास करना देखकर अत्यंत हर्षित हुए। अपने बच्चों को सुखी देखकर माता पिता भी सुखी थे। स्नेहानुबद्धहृदयावयोन्यं विष्णुमाया विमोहितो दीनधिया और शिशुपुष्टु। प्रजा 61।
स्नेह से बधे हुए हृदयों वाले ये मूर्ख पक्षी भगवान विष्णु की माया द्वारा पूर्णतः मोहग्रस्त होकर अपने छोटे छोटे बच्चों का लालन पालन करते रहे। एकदा जमतुस्तसामनाथ तो कुटुंबिनो परित्यः कान्ये तस्मिन् अर्थिनो चेतुश्चिरम्। 62। एक दिन परिवार के दोनों मुखिया अपने बच्चों के लिए भोजन तलाश करने बाहर चले गए। अपने बच्चों को ठीक से खिलाने की चिंता में वे काफी समय तक पूरे जंगल में विचरते रहे। इष्ठातान लुब्ध कह हृदय छातो बने चर जगगृह जाल माता ते चरण स्वालयांत के 63। उस समय संयोगवश जंगल में विचरण करते हुए किसी बाहिल्य ने कबूतर के इन बच्चों को उनके घोंसले के निकट विचरते हुए देखा। उसने अपना जाल फैलाकर उन सबों को पकड़ लिया। कपोतश्न कपोती च प्रजापोषे सद्दोत्सुकौ गतोपोषण मदाय स्वनिर्मुक्त जगमतु। 64। कबूतर तथा उसकी पत्नी अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए सदैव चिंतित रहते थे और इसी उद्देश्य से वे जंगल में भटकते रहे थे। समुचित अन्न पाकर अब वे अपने घोंसले पर लौट आए। कपोती स्वात्मजान वीक्ष बालकांजाल संवरितान तान अभिधवत क्रोशंती क्रोशतो भुष दुखिता। 65। जब कबूतरी ने अपने बच्चों को बहेलिये के जाल में फंसे देखा तो वे व्यथा से अभिभूत हो गईं और चिल्लाती हुई उनकी ओर दौड़ी। वे बच्चे भी उसके लिए चिल्लाने लगे। सासकृत स्नेह गुणितादीन चिताजमाया स्वयं चा बध्यक्षिचा बधाण्यश्यंत्यपस्मृति। 66। क्योंकि कबूतरी ने अपने को गहन स्नेह के बंधन से सदा बांध रखा था, इसलिए उसका मन व्यथा से विहल था। भगवान की माया के चंगुल में होने से वे अपने को पूरी तरह भूल गई और अपने असहाय बच्चों की ओर दौड़ती हुई वे भी तुरंत बहेलिये के जाल में बंध गई। कपोत है स्वात्मजान बद्धानात्मनो 5 प्यधिकान प्रियान भार्या चात्मस्मादीनो विलापाति दुखित। 67। अपने प्राणों से भी प्यारे अपने बच्चों को तथा साथ में अपने ही समान अपनी पत्नी को बहेलिये के जाल में बुरी तरह बंधा देखकर बेचारा कबूतर दुखी होकर विलाप करने लगा। अहो में पश्चातापायमल पुण्य से दुर्मते अतृप्तस्थाकृतार्थ से गृहस्थ वर्ग को हतः। 68। कबूतर ने कहा, हाय देखो न, मैं किस तरह बर्बाद हो गया हूँ। स्पष्ट है कि मैं महामूर्ख हूँ, क्योंकि मैंने समुचित पुण्य कर्म नहीं किए। न तो मैं अपने को संतुष्ट कर सका, न ही मैं जीवन के लक्ष्य को पूरा कर सका। मेरा प्रिय परिवार, जो मेरे धर्म, अर्थ तथा काम का आधार था, अब बुरी तरह नष्ट हो गया। तात्पर्य: श्रील श्रीधर स्वामी बतलाते हैं कि अतृष्ट से शब्द यह सूचित करता है कि कबूतर अपनी इंद्रिय तृप्ति से तुष्ट नहीं था। यद्यपि वह अपनी पत्नी, बच्चों तथा घोंसले के प्रति पूर्णतया अनुरक्त था, किंतु वह पूरी तरह से उनको भोग नहीं सका था। कईयों की ऐसी वस्तुओं से कभी तुष्टि नहीं होती। अक्रियार्थ से सूचित करता है कि उसकी इंद्रिय तृप्ति के भावी विस्तार की आशाएं तथा सपने भी अब नष्ट हो गए थे। लोग सामान्य रूप से घर, प्रिय घर की चर्चा अपने घोंसले के रूप में चलाते हैं और वे भविष्य के लिए संचित धन को घोंसले का अंडा कहते हैं। इसलिए भौतिक जगत के प्रेम पक्षियों बहेलिये को यह जान लेना चाहिए कि उनके तथाकथित बचे, पत्नी तथा संपत्ति बहेलिये के जाल में खींच लिए जाएंगे। दूसरे शब्दों में, मृत्यु सब कुछ समाप्त कर देगी। अनुरूपानुकूलाचयस्य में पति देवता शून्य गृह मां संत्यज्य पुत्रे स्वर्याति साधु भी। 69। मैं तथा मेरी पति आदर्श जोड़ा थे। वह सदैव मेरी आज्ञा का पालन करती थी और मुझे अपने पूजन देवता की तरह मानती थी, किंतु अब वह अपने बच्चों को नष्ट हुआ और अपने घर को रिक्त देखकर मुझे छोड़ गई और हमारे संत स्वभाव वाले बच्चों के साथ स्वर्ग चली गई। सो शून्य गृहे दीनो मृत दारो मृत प्रजय जिजीविषे किमर्थवा विधुनोटु खजीवित। 70। अब मैं वीरान घर में रहने वाला दुखी व्यक्ति हूँ। मेरी पत्नी मर चुकी है, मेरे बच्चे मर चुके हैं। मैं भला क्यों जीवित रहना चाहूँ? मेरा हृदय अपने परिवार के विछोह से इतना पीड़ित है कि मेरा जीवन मात्र कप बनकर रह गया है। तांस तत्वृतान शिष्भिमृत्युग्रस्तान विरेष्ठत स्वयं चक्रपण शिक्षुपसेन पे बुद्धो 5 पतत। 71। जब पिता कबूतर अपने बेचारे बच्चों को जाल में बंधा और मृत्यु के कगार पर दीन भाव से उन्हें अपने को छुड़ाने के लिए करुणावस्था में संघर्ष करते देख रहा था, तो उसका मस्तिष्क शून्य हो गया और वह स्वयं भी बहेलिये के जाल में गिर पड़ा। तलब्ध्वा लुब्ध कहकूर कपोत गृह में धिनम कपोतकान कपोतीचरण सिद्धार्थ प्रयोन गृहम। 72। वह निष्ठर बहेलिया उस कबूतर को, उसकी पत्नी को तथा उनके सारे बच्चों को पकड़कर अपनी इच्छा पूरी करके अपने घर के लिए चल पड़ा। एवं कुटुंबे शांतात्मा दंदाराम पतत्रिवत पुष्णन कुटुंबन कृपण सानुबंधुड़व सीद्धि। 73।
इस तरह जो व्यक्ति अपने पारिवारिक जीवन में अत्यधिक अनुरक्त रहता है, वे हृदय में क्षुब्ध रहता है। कबूतर की ही तरह वे संसारी यौन आकर्षण में आनंद ढूंढता रहता है। अपने परिवार का पालन पोषण करने में बुरी तरह व्यस्त रहकर कंजूस व्यक्ति अपने परिवार वालों के साथ अत्यधिक कष्ट भोगता है। यह प्राप्य मानुषं लोक मुक्ति द्वार मत पावृतम गृहेषु खगवत सप्तस्तमारुद्धच्युतम विदु। 74। जिसने मनुष्य जीवन पाया है, उसके लिए मुक्ति के द्वार पूरी तरह से खुले हुए हैं। किंतु यदि मनुष्य इस कथा के मूर्ख पक्षी की तरह अपने परिवार में ही लिप्त रहता है, तो वे ऐसे व्यक्ति के समान है जो ऊंचे स्थान पर केवल नीचे गिरने के लिए ही चढ़ा हो। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के अंतर्गत भगवान कृष्ण द्वारा उद्धव को उपदेश नामक 7वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए।